मैं और मेरी पूरी टीम 15 लाख लोगों तक पहुंच चुके हैं और मुझे लगता है बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। 48 की एज में जब ये काम शुरू किया था तो लोग कहते थे कि यार तुम क्या कर रहे हो, इस उम्र के अंदर तुम ये काम कर रहे हो, 10-12 साल के बाद तो तुम रिटायर हो जाओगे। जब मेरे घोंसले में चिड़िया आ गई तो मुझे लगा कि आज मेरा जीवन सार्थक हो गया। गौरैया आपको कभी खराब जगह पे बैठी हुई नहीं दिखेगी, कभी कूड़े के पास नहीं दिखेगी, साफ जगह में दिखेगी और घर भी बहुत साफ सुथरी जगह बनाएगी। आने वाले 10 साल के बाद मुझे लगता है एनवायरनमेंट एक सबसे बड़ा फील्ड होगा जिसमें सबसे ज्यादा जॉब होंगी और सबसे ज्यादा आपको काम करने के मौके मिलेंगे। तब एक छोटी सी चिड़िया ने मुझे फर्श से उठा के अगर अर्श पे बैठाया तो शायद ये मेरे कर्म होंगे या ब्लेसिंग होंगी। और मुझे लगता है किसी को घर देना शायद सबसे बड़ी ब्लेसिंग है लाइफ में। आपको क्या लगता है ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्योंकि आपने बहुत करीब से स्पैरो को देखा है, पक्षियों को देखा है, क्या उम्र उनकी बढ़ी है, जैसी थी वैसी ही है या उसमें कुछ कटौती हुई है? चिड़िया की सबसे बड़ी खासियत, हर जानवर की तकरीबन, वो आपकी आंख से पहचान लेता है आपको कि ये आदमी मुझे नुकसान करेगा या प्यार करेगा। जो लोग नेचर से प्यार नहीं भी करते वो भी जब आपकी कहानी सुनेंगे तो उन्हें भी प्यार हो जाएगा इन नन्ही चिड़ियों से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि भैराली और बातों बातों में एक बार फिर मैं आपका करती हूँ बहुत बहुत स्वागत। एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर परिंदों का मसीहा बन गया, नन्ही छोटी चिड़ियों को अपना घर मिल गया। बिल्कुल सही पहचाना दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं द नेस्ट मैन ऑफ इंडिया राकेश खत्री जी की। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इतने सारे अवार्ड्स, इतने सारे अचीवमेंट्स, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अचीव करने वाली चीज़ है वो है अंदर का सुकून। इतना कुछ कर चुके हैं, करीब करीब 7.5 लाख से भी ज़्यादा घरौंदे छोटे छोटे चिड़ियों के आपने बनाए और आज वो हंसी खुशी परिंदे अपने घर में रह रहे हैं। ये सब देखकर कितनी खुशी मिलती है। सबसे पहले मैं आपसे अवार्ड्स की बात करूं। देखिए अवार्ड्स ना बड़े मटेरियलिस्टिक मिलते हैं, बहुत खुशी होती है सड़क जब आप स्टेज पे जाते हैं, अवार्ड रिसीव करते हैं, घर आते हैं। लेकिन मैं शायद अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानता हूं और बहुत बड़ी ब्लेसिंग मेरे को ये मिली कि लोग जो मुझसे सीखते हैं और सीखने के बाद जब बनाते हैं और बनाने के बाद जब उसका फोटोग्राफ शेयर करते हैं और मेल करते हैं या लेटर लिख के भेजते हैं कि आपसे सीखा था हमने, इसके अंदर चिड़िया आ गई और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, वो लगता है मुझे अवार्ड मेरे पास इतने हैं कि मेरा घर छोटा पड़ता है उसके लिए। वो अवार्ड बहुत मिलता होगा, बहुत सुकून मिलता है उससे। और दुनिया भर से चिट्ठियां आती हैं, दुनिया भर से लोग फ़ोन करते हैं कि अच्छा ये भी नहीं सोचते रात बेरात, जब उनका मन करता है वो फ़ोन करते हैं। मुझे लगता है कि अच्छा उनको लगता होगा कि शायद हम बात करेंगे, हमारी तकलीफ़ है ये वाली। कितनी बार ऐसा होता है कि लोग मुझसे ये फ़ोन करके पूछते हैं सर वो चिड़िया खाना नहीं खा रही है, अपने बच्चों के संग ना खिला रही है, उनको क्या करें? तो उनको ये भी बताते हैं। अच्छा कभी कोई कहता है मैंने ऐसा करा है, वो घोंसला लगाया था वो टूट गया है, कौवे ने तोड़ दिया, अब क्या करूँ? तो मुझे लगता है एक जुड़ाव जो उन लोगों से होता है ना, वो दिल को बहुत सुकून देता है। और इतना बड़ा परिवार, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा परिवार है। 15 लाख लोगों तक अब तक पहुंच चुके हैं हम लोग। मैं और मेरी पूरी टीम 15 लाख लोगों तक पहुंच चुके हैं और मुझे लगता है बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये कि 15 लाख लोगों को आपने टच करा, जिसमें उम्र का कोई ऐसा फासला है ही नहीं। मतलब 4 साल के बच्चे से लेकर के 85 साल तक की वो गायनेकोलॉजिस्ट जो बेंगलोर में रहती थी, जिन्होंने घोंसला बनाया अपने हाथों से, जाके लगाया और फिर चिट्ठी लिखी कि मैंने इतने बच्चों को डिलीवर किया होगा अपनी पूरी हॉस्पिटल की लाइफ के अंदर, वो खुशी नहीं मिली होगी कभी। लेकिन जब मेरे घोंसले में चिड़िया आ गई तो मुझे लगा कि आज मेरा जीवन सार्थक हो गया। तो ये जो उद्गार हैं लोगों के जो मिलते हैं या जो लोग बताते हैं, मुझे लगता है उससे बेहतर आपकी ज़िंदगी में सुकून और कहीं से नहीं आ सकता। हमारे हिंदुस्तान में अक्सर ऐसा देखा गया है कि हर इंसान सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सपने होते हैं, लिमिटेड, जो कॉमन होते हैं। हम देखते हैं कि मेरा अपना खुद का घर हो, आशियाना हो, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, बस मैं और मैं ही में ही हम जिंदगी में आते हैं और मैं के साथ ही चले जाते हैं। एक ऐसा पड़ाव आता है जहाँ पर लगता है बस अब तो रिटायरमेंट है, अब तो बच्चों की शादी करेंगे, मस्ती करेंगे, अपना जीवन भगवान का नाम जपेंगे। और ऐसे समय पर आपने ये निर्णय लिया कि आपको एक नई ज़िंदगी जीनी है और वो पहले से कई ज़्यादा बेहतर और बहुत अच्छी। ये जब किया आपने तो बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिविटी और बहुत सारे लोगों के ताने भी सुनने पड़े होंगे। 48 की एज में जब ये काम शुरू किया था तो लोग कहते थे कि यार तुम क्या कर रहे हो, इस उम्र के अंदर तुम ये काम कर रहे हो, 10-12 साल के बाद तो तुम रिटायर हो जाओगे। पर मुझे अब 63-64 साल का होने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि रिटायरमेंट कोई चीज़ होती नहीं है अगर आप करना चाहें। तब घोंसले बनाने की बात शुरू करी तो सब लोग, मोनिका को भी कहते थे, मुझे भी कहते थे यार क्या हो गया, घोंसले बनाओगे तुम लोग? मैंने कहा नहीं, घोंसले बनाएंगे, और भी बहुत काम करते हैं। तो घोंसले तो एक जीवन का अंग है बहुत बड़ा।
और मुझे लगता है घोंसला शायद माँ की कोख के बाद सबसे ज़्यादा पवित्र एक वस्तु है, जिससे एक नया जीवन निकल के और प्रकृति में मिलता है और प्रकृति को आगे बढ़ाता है। नेगेटिव बातें आपको, मुझे नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती हैं। मैं कभी नहीं डरता और मैंने एक बहुत अच्छा सिद्धांत बनाया, बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर एट द एज ऑफ 14। तब से मैंने नेगेटिव बातें बहुत सुनी लाइफ में, तो वो नेगेटिव मेरी ज़िंदगी से चला गया। मुझे लगता है शायद कुछ ऐसा पारस डेवलप हो गया कि जब नेगेटिव बात आती है तो वो पॉजिटिव बन जाती है मेरे संग। मैं सोचता ही नहीं कि इसने ऐसा क्यों कहा, इसके मन का होगा, इसने कह दिया। मेरे मन का तो मैं कर ही रहा हूँ ना, इसके मन के कहने से कुछ नहीं होता, मैं कर लूँगा। बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें बोली, सुनी, सुनने के बाद अनसुनी कर दी, करा। मेरे फादर की मुझे एक बात हमेशा इसीलिए याद रहती थी, जो आपने कहा कि इंसान सिर्फ अपने लिए सोचता है। उनका ये कहना था कि इंसान और जानवर में एक बहुत छोटा सा फर्क है कि जानवर खाना खा के सो जाता है और उस खाना जो बच जाता है ना, उसका शेर जैसे एक बार शिकार करता है छोड़ देता है, उसके ऊपर और 20 किस्म के जानवर, रेप्टाइल, सब अलग अलग कीड़े मकोड़े सब उस खाने को खाते हैं, कई दिन तक पड़ा रहता है, उसको खाते रहते हैं। इंसान जन्मजात शायद अंदर से भूखा होता है, पर्पचुअली भूखा होता है। रेस्टोरेंट में गया, आपने खूब खाया, बाहर निकले पान खाया, आइसक्रीम खाई, घर आए कॉफ़ी पी, फिर फ्रिज में देखा कोई और चीज़ पड़ी है कि चलो वो भी खा लेते हैं। तो इंसान की हर चीज़ की जो भूख है ना, मकान की हो या किसी की भी हो, एक मकान आदमी के लिए एक लाइफ में बहुत है। हमें लगता है 2-3 मकान बन जाए, यहाँ लिए ज़मीन, वहाँ सस्ती मिल रही है, वहाँ ले लेते हैं। कार एक है, बहुत है, एक कार से ज़्यादा आप 2 कार को छत पे रख के तो चलेंगे नहीं, है अजय देवगन की तरह दोनों कारों पे पैर रख के भी नहीं चलाएंगे। तो वो इंसान की भूख जो है ना, वो कभी जाएगी नहीं, शांत नहीं। क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए सोचता है, बाहर वाले के लिए नहीं सोचता। ये कहने की बात है, अगर वो बाहर वालों के लिए सोचता होता तो वो उस घर के अंदर रहने वाली चिड़िया, जिसे हाउस पैरो कहते हैं, उसके लिए घर का दरवाजा बंद नहीं करता। आपने हमेशा सुना होगा बड़े बुजुर्गों से, आप रिलेशन मत बिगाड़िए, एक दरवाजा खुला रखिए, कब आवाजावी करनी पड़े आपको नहीं पता। एक रोशनदान घर में हमेशा खुला रहे, जिससे वो पक्षी नहीं तो कोई भी आपका जान पहचान का एक दरवाजा कम से कम आपके पास आने का द्वार तो खुला हो। आप किसी से एक बार कह के अच्छा भाई तेरी मेरी दोस्ती आज खत्म, ये नहीं कर सकते। कब किसकी जरूरत पड़ जाएगी आपको नहीं पता। और मैं आज जिससे लड़ाई ले रहा हूँ, हो सकता है मेरी जिंदगी में वही स्वर्गदूत बन के आया और मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट करे। तो वो हम लोगों ने सोचना छोड़ दिया, और वो सिर्फ इसलिए छोड़ दिया, हम अपने दायरे में सिमट के रह गए। बहुत अच्छी चीज़ें थी, दुनिया बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, खूब लोग एक दूसरे की कदर करते थे। शादियां देख लीजिए, शादियों में कितना होता था पहले, 10-10 दिन जो लोग जाके बस जाते थे, साथ वालों का कमरा खाली करवा लो, इस वाले से कमरा खाली करवा लो, वहां रह जाएंगे, गद्दे लगवाओ, है ना। अब क्या होता है, अब तो शादी के बिल्कुल ठुके टाइम पे लोग आते हैं, और वो भी मैसेज से मिलता है आपको। मैंने एक असूल बनाया, मेरे को कोई व्हाट्सएप पे कार्ड भेजता, मैं नहीं जाता भाई उसके, मेरे से तो नहीं जाया जाता। मुझे लगता है आप क्या फॉर्मेलिटी है एक बहुत अच्छी, आप बर्थडे भी किसी को विश करें तो उसे मन से तो करें, कम से कम किसी को शादी में बुलाना है मन से बुलाएं। तो अब ये सारी चीज़ें, अब ऑनलाइन कह लीजिए या हमारे हाथ में वो एक चीज़ पकड़ा दी गई है कि आप इसी में मशगूल रहिए, इसके अलावा आपकी दुनिया कोई नहीं है। उन्होंने तो कह दिया कर लो दुनिया मुट्ठी में, वो मुट्ठी में ऐसी अटक गई ना कि घर में 5 लोग भी अलग अलग बैठ के एक ही चीज़ को करते रहते हैं, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो हमने पर्यावरण से खुद ही नाता तोड़ा है। उसने कभी नहीं कहा, नेचर ने कभी नहीं कहा नेचर को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इनफैक्ट में बताऊँ, हमें नेचर की ज़रूरत है। और अगर हम नेचर को इस तरीके से इग्नोर करते हैं, जब वो पलट के हमें जवाब देती है, तब फिर हाहाकार मचाते हैं। फिर हमें लगता है ये क्या हो गया यार, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, हम तो इतना कर रहे थे। आप हर चीज़ में देखिए, टूट के पड़ रहा है आदमी, टूट के हर चीज़ में। अभी जरा सी हवा उड़ी के पाकिस्तान से और हिंदुस्तान की लड़ाई हो रही है, मार्केटों में भीड़ लग गई, लोगों ने कहा घर में सामान लेके रख लो, पता नहीं क्या हो जाएगा कल को। कुछ नहीं होता। मैं पेंडेमिक के टाइम में मैंने झेला, देखा, लोगों ने बड़ी वैक्सीनेशन ली, बड़े कमाल की बात है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने वैक्सीनेशन नहीं ली, मेरी फैमिली में किसी ने नहीं ली, हम तो दुरुस्त बैठे। तो बीमार तो मैं अब अपनी गलती से हुआ कि मैंने जॉन्डिस को नहीं इतना वो करा, लेकिन पर्यावरण हमारे शायद मुझे लगता है जीवन का सबसे बड़ा अंग है। और वो जो चिड़िया जिसके लिए मैं काम करता हूँ, वो इकोसिस्टम का सबसे अच्छा बैरोमीटर है। वो आपको बताती थी कहाँ का इकोसिस्टम अच्छा है। गौरैया आपको कभी खराब जगह पे बैठी हुई नहीं दिखेगी, कभी कूड़े के पास नहीं दिखेगी, साफ जगह में दिखेगी, और घर भी बहुत साफ सुथरी जगह बनाएगी। हमने उसके घर छीने। सबसे पहला काम इंसान ने क्या करा, अपने घरों को पत्थर का बना डाला। दिल तो पत्थर का था, घर भी पत्थर का बना डाला। फिर हमने जो बाहर पेड़ लगते थे छोटे, जो हम लगाया करते थे, वो नेटिव ट्रीज होते थे, जो हमारे अपने खुद के पेड़ हैं, हमने उनको छोड़ के ऑर्नामेंटल ट्रीज लगाने शुरू कर दिए। हमें लगा ये जल्दी बढ़ जाएगा, एक बड़ा अच्छा सा लग जाएगा। हमें उनका नाम नहीं पता। हमने माली को बुलाया, उससे कहा कि, जबकि माली जो शायद मुझे लगता है एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा रखवाला होता है, और मेरी ज़िंदगी बदलने वाला भी वही माली था जिसने मुझे सलाह दी थी। तो हम लोगों ने अडॉप्ट वो करे। आपको याद होगा पहले आपके घर के अंदर
छतों पे गेहूं सुखाई जाती थी, जी धोई जाती थी, सुखाई जाती थी, जी। पापड़ बढ़िया सब घर में बनते थे। यही उस चिड़िया का खाना था, ठीक है, उसी को खाती थी। हमने वो छीन लिया, हम पैकेट फूड पे आ गए। पैकेट फूड पे आ गए तो हमने और नुकसान करा। अब पैकेट हमने हाथ में ले लिया, उसका कॉर्नर खोला, कॉर्नर फेंक दिया। पैकेट लेके आगे चले गए, वो डस्टबिन दिखाई दिया तो दिया, उसमें डाला, नहीं दिखा तो कहीं भी फेंक दिया। वो जो छोटे टुकड़े फेंके वो सॉइल को सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं। ये हम कभी नहीं सिखाते किसी को। हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो वही ठीक ठीक है। है। हमें कूड़े का एक ढेर कहीं रोज स्कूल आते हुए या ऑफिस आते हुए दिखाई देगा ना, हमारा दिमाग और आंखें उस टाइम बंद हो जाएंगी, हम उसको पार करके निकल जाएंगे। हमने कभी नहीं सोचेंगे कि उसको ठीक कर ले। रोज बच्चों से कई बार पूछा। अब बच्चों के संग क्या है, उनके ऊपर या तो बर्डन पढ़ाई का इतना ज़्यादा है, माँ बाप के पास कमाई की चिंता ज़्यादा है, घर की 100 प्रॉब्लम्स हैं, तो पर्यावरण तो फिर बहुत पीछे चला जाएगा ना। पर्यावरण की बात, अब मैं कई बार बच्चों को कहता हूँ, वो हंसते हैं, बड़ों को भी कहता हूँ कि अगर मेरे फादर होते और मैं उनसे कहता कि मेरे स्कूल के अंदर एक घोंसला बनाने की प्रतियोगिता, मुझे 10 रुपए दे दीजिए, तो शायद एक पड़ता। उस जमाने में तो मार भी सकते थे माँ बाप, अब तो खैर बच्चों को माँ बाप भी नहीं मार पाते। वो कहते चिड़िया घोंसला खुद बना लेगी, तू अपनी पढ़ाई कर ले, यही होता ना। तो वो सारी चीजें हमने खुद अपने दिल से दूर करी। लेकिन हाँ, एक बहुत जबरदस्त बदलाव जो अभी आना शुरू हुआ है, मैंने 10, 8, 9 साल से देखना शुरू करा है कि जो यंग पेरेंट्स हैं वो एनवायरनमेंट के प्रति बहुत जागरूक हो गए। मेरी वर्कशॉप में छोटे बच्चे बहुत आते हैं, 4 साल से लेकर के 12 साल तक के, और वो यंग पेरेंट्स के साथ आते हैं, माँ बाप दोनों। और उससे भी अच्छा ये लगता है जब 3 जनरेशन आती है, वो बच्चा आता है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं और पेरेंट्स आते हैं। तो मुझे लगता है वो एक पर्यावरण के प्रति जो थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है, या हो सकता है पेंडेमिक के झटके ने ये दिखा दिया कि अगर नहीं संभले तो हाथ जोड़ते रह जाओगे, ये पक्का है। और आने वाले 10 साल के बाद मुझे लगता है एनवायरनमेंट एक सबसे बड़ा फील्ड होगा जिसमें सबसे ज़्यादा जॉब होंगी और सबसे ज़्यादा आपको काम करने के मौके मिलेंगे। और ये होना भी चाहिए। नहीं होगा तो आप हाथ जोड़ेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने क्या करा, हमारे बुजुर्गों ने हमें फॉग दिया था, इतना खूबसूरत धुंध होती थी सर्दियों के अंदर, तो कम मिलती है ना, हमने उनको क्या दिया, स्मॉग। और अब क्या देंगे ये जो जनरेशन है। और बर्बाद अगर किया तो शायद मुझे लगता है हमारी जनरेशन के लोगों ने ज्यादा किया। तो अब आप उसे ये समझ लीजिए कि हम प्रायश्चित कर रहे हैं खुदा के कहने पे, या मन में आया इसीलिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जुड़ाव था, मेरी मदर को बहुत प्यार था, मेरे बेटे को बहुत प्यार है, मेरी वाइफ को बहुत प्यार है। हमें लगता है, लोग कहते हैं अब डॉग्स को लेके जैसे अपार्टमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम होती है तो आप क्यों मार रहे हो, वो तो कुछ भी नहीं मांग रहा आपसे, एक बिस्किट का पैकेट मांगता है बेचारा, वो भी मत दो आप उसे, वो तब भी कुछ नहीं मांगेगा आपसे आके। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, हम सही कर रहे हैं, सामने वाला गलत है। और हम बच्चों को बहुत अजीब अजीब सी ट्रेनिंग देते हैं। डॉग को देखेंगे, अच्छा चलो भगाओ इसे, मारो, काटेगा नहीं तो। सीधा मारने की बात होती है, उसे दूर रखना है, अपने आप को टच नहीं करने देना है। मुझे एक बहुत अच्छी बात याद है, छिपकली को देख के सब लोग डरते हैं जी। मेरी मासी ने ग्रेटर कैलाश के अंदर बहुत साल पहले घर बनाया था, बहुत छोटे थे, तो उनके घर में सुनसान था बिल्कुल, घर में कुछ नहीं होता था। तो उन्होंने कहीं से मिट्टी की 2 छिपकलियां ला के छिपकलियां दीवार पे लगाई, तो कहती थी एहसास होता है कि घर के अंदर कोई कीड़ा भी है और कोई जीव है। पर फिर उसके बाद उन्होंने बर्ड्स लगाया, आपको याद होगा लकड़ी के बर्ड्स आते थे 3 के शेप में उड़ते हुए। तो ये चीजें, अब वही पक्षियों का झुंड जो एक बहुत अच्छे आकृतियां बनाता हुआ चलता था, आप देखते हुए तरस गई होंगी, आपने कभी नहीं देखा होगा। आपकी बातों से ना मुझे वो बचपन की पेंटिंग याद आ रही है, जब स्कूल में कभी कंपटीशन होता था, जनरल पेंटिंग, नॉर्मल, एक झोपड़ी, नदी, कुछ उड़ते हुए पक्षी, सूरज, पहाड़ है, सूरज है और चिड़िया उड़ती हुई जा। अब आप देखिए, इसका एक बहुत कमाल एक्सपेरिमेंट किया हम लोग अभी एक जैपनीज कंपनी है, उनके करीबन 100 एम्प्लॉयज को लेकर शिवपुरी गए थे जी। उनको एक आउटिंग करनी थी एक दिन की, उन्होंने कहा हम नेचर के ऊपर आउटिंग करेंगे सारी। तो 80 लोग बड़ी उम्र के थे थोड़े, और कुछ यंग थे उसके अंदर। तो हमने उनको कहा आप अपने बचपन की पहली पेंटिंग बनाइए। आप यकीन मानिए 100 के 100 लोगों ने वही पेंटिंग बनाई। और बनाने के बाद उन्होंने ये काम, कलर भी ले गए थे, व्हाइट शीट ले गए थे, उन्होंने कहा आज जाके ना अपने बच्चों को दिखाएंगे, देखो हम ये पेंटिंग बनाते थे। वो एक जनरल पेंटिंग है और हर आदमी ने बनाई है उसकी। तो उसी को लेके फिर हमने एक और बच्चों के संग बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस शुरू करी है, ड्रीम योर बर्ड। हम बच्चों को एक सब्जेक्ट देते हैं, अच्छा तुम्हारे सपने में कोई ऐसा बर्ड आता हो ना, वो बनाइए। आप रुचि देखिए, रुचि जी, उसको मेरे फेसबुक पे भी और अलग अलग जगह भी हमने वो फोटोग्राफ डाले हैं, कमाल के बर्ड्स बनाते हैं, उनका नाम भी रखते हैं अपने मन से। तो वो उनके मन में थोड़ा सा जगाना होता है। और घोंसला जो लोग कहते हैं मुझसे आपने घोंसला क्यों बनाया, मुझे लगता है बच्चों को अगर हम घोंसले से जोड़ देंगे ना शुरू में ही, ये बहुत अच्छा और मोटिवेटिंग वो है। अगर उनके मन में एक बार आ गया तो डेफिनेटली करें।
आप एक बहुत अच्छी संस्था चला रहे हैं और ये जो एनजीओ है ये एसडीजी के हिसाब से अगर हम देखें तो 11 गोल्स कवर करता है। बहुत बहुत ही बेहतरीन तरह से करता है। अब जैसा कि हम ये छोटा सा एक घोंसला देख पाते हैं जो बचे हुए फ्रूटी के पैकेट्स से बना हाँ। हुआ है, तो ये देखकर बड़ी खुशी होती है, एक देख के आनंद ये आता रैक है। पिकर्स इकट्ठे करके लाते हैं, हम उनको 5 पैसा देते हैं एक उसका अच्छा। पैकेट का। उसके हाँ। बाद फिर ये रिसाइकल होने के लिए उस कंपनी के साथ वहां जाता है। हम्म। और इसी को देख के फिर मेरे मन में एक विचार आया जो मैंने बहुत अच्छा एक स्कूल्स के अंदर इस्टेब्लिश किया है। इसी की 3 बाई 3 फीट की एक लाइब्रेरी बनाई है इसी शेप में। उसमें 2 शेल्फ हैं, उसमें ऊपर एनवायरनमेंट की हिंदी की और नीचे इंग्लिश की बुक्स रहती हैं। और वो बच्चों को आधे घंटे का टाइम मिलता है कि वो उसमें से किताबें निकाल के पढ़ें, पढ़ने के बाद अपना फीडबैक भरें और रख के चले जाएं। तो वो स्कूल्स में इंस्टॉल करी हैं, 100 के करीब कर चुके हैं अब तक। कमाल है। आपकी जो एनजीओ है ना उसका जो नाम है इको रूट्स, इको रूट्स, मुझे लगता है इससे बेहतरीन नाम कोई हो नहीं सकता। जब आप नेचर से जुड़े हुए होते हैं, जब आप अपने रूट्स से जुड़े हुए होते हैं। और जैसा कि अभी आपने पीछे जिक्र किया कि अब आपकी सेहत उतनी अच्छी नहीं थी, पीछे आप आईसीयू में थे, काफ़ी हद तक बीमार, सेहत में इंसान डिसीजन भी नहीं ले पाता, लेकिन आपने समय निकाला, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उस बात के। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके अंदर जो जोश है वो आज के युवा में भी नहीं है कि मुझे अपने देश के लिए, अपनी नेचर के लिए, अपने वातावरण के लिए ये एक्शंस करने हैं। दिन रात आप जो सेवाएं दे रहे हैं वो काबिले तारीफ है। मुझे लगता है पुरानी खिलाई होगी शायद जो ये खाया होगा। कहाँ से आ रही है इतनी एनर्जी? खाया ठीक है, मुझे लगता है एनर्जी रहनी जरूरी है, बच्चों से बहुत मिलती है। और मुझे हमेशा ये अच्छा लगता है कि जब आप बच्चों के संग काम करते हैं तो उनसे बहुत एनर्जी मिलती है आपको, उनके मन के विचार, उनके बोलने का तरीका। बस मैं 2 ही चीज बच्चों के संग रह के कभी नहीं समझ पाया कि जब वो खाली टाइम मिलता है तो वो बातें क्या करते हैं, वो आज तक नहीं। लेकिन बच्चे बहुत खुश होते हैं और उनको बड़ा अच्छा लगता है। जैसे अभी मैं सिंधिया स्कूल गया था तो मैं छोटी सी लड़की ने आके मुझसे कहा कि हमने बैटमैन सुना था, हमने स्पाइडरमैन सुना था, हमने सुपरमैन सुना था, लेकिन आज नेस्टमैन को सामने देख के लगता है कि यार वो लोग क्या थे, वो तो फिक्टिशियस कैरेक्टर्स थे, ये तो नेस्टमैन इसने तो वाकई बनाया। तो मुझे इतना अच्छा लगा। और फिर उस लड़की ने मेरे से घोंसला बनाना सीखा। सीखने के बाद उसने कहा कि सर मैं अपने सिंधिया स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चों को ये सिखाऊंगी। तो मुझे लगता है ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर है जो मिलता है और लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। आप यकीन मानिए मुझे मीडिया से बहुत सपोर्ट मिली है, जरूरत से ज्यादा सपोर्ट मिली। जिसको भी पता लगा, कॉर्पोरेट के अंदर लोग कहते थे कि घोंसला कैसे बेच लोगे तुम, मैंने कहा मैं नहीं बेचूंगा, वो लोग खुद बुलाएंगे। और जब उनको पता लगता था, एम्प्लॉयज़ के साथ करते थे, फिर वो कहते थे आप स्कूल से अडॉप्ट करिए, स्कूल्स में करिए। बैंकों ने करा, मल्टीनेशनल कंपनीज ने करा, अभी भी, आज भी और कल भी और परसों भी 3 दिन से लगातार बेंगलोर, बॉम्बे और चेन्नई तीनों जगह वर्कशॉप चल रही है जहाँ किट गई हैं। हमारे जो अपने यूनिट के बच्चे हैं वो लोग सिखा रहे हैं उनको, और सीखने के बाद सिखाते हैं तो मुझे लगता है उनको बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि सर एक चीज़ तो समझ में आई कि चिड़िया का घोंसला वाकई ज़रूरी है, क्योंकि अब जगह नहीं मिलती। तब मैं उनको बताता हूँ कि मेरे संग भी यही हुआ था। जब मैंने पहला घोंसला नारियल से बनाया था तो हमने 40 घोंसले लगाए थे। लगाने के बाद हम लोगों ने, मेरे फादर की डेथ हो गई थी तो हम लोग चांदनी चौक से वहाँ आ गए थे। वो किस्सा भी अपने आप में कमाल है। जब चांदनी चौक में मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं 2 बजे के करीब स्कूल से वापस आता था, और आने के बाद मैं बैग एक तरफ, शूज़ एक तरफ, सामान एक तरफ, सीधा छत पे। मेरे फादर तब वहीं सामने नेशनल गिल्डलेस बैंक हुआ करता था, उसमें काम करते थे। तो वो लंच के टाइम में घर आते थे तो उनका पहला सवाल ये होता था कहाँ है वो, मैंने तो सब कहते थे ऊपर छत पे। तो मैं वहाँ टोकरी लगा के चिड़ियों को पकड़ता था, रस्सी बांध के, किसी तरह आ जाती थी पकड़ में, रंग लगा के उड़ा दिया करता था। बहुत घोंसले थे ऊपर। रंग क्या मतलब सिंदूर भी, हल्दी भी, कुछ भी जो हाथ में होता था, ताकि वो उड़े तो रंग साथ में उड़े, अच्छा देखिए अच्छा कैसा लगता है। फिर वो बेचारी आती थी क्योंकि उनके घोंसले थे उसके अंदर। फिर मैं नीचे आता था। फिर उसका मेरी माँ बहुत सीधी थी, फादर को गुस्सा जल्दी आता था इस बात के लिए, तो वो कान पकड़ के फिर उछालते थे कि अच्छा आ जाओ तुम्हारे को मैं झुलाता हूँ। फिर देन आई लॉस्ट माय फादर। तो फिर मैं स्कूल से आने के बाद एक इत्र की एक कंपनी थी, उसमें पैकेट बनाया करता था बैठ के रोजी रोटी के लिए। तो 150 रुपये मिलते थे वहाँ पे, लेकिन उसमें कुछ पैसे कट जाते थे। मैं अपनी ध्यानी में रहता था और तो पैकेट बन के जाता था, उसमें कोई शीशी टूट जाती थी या कुछ हो जाता था तो वो पैसे काट लिया करते थे उसके। तो बड़ा तिरक बाजार में थी वो कंपनी। फिर वहाँ से मैंने कैप्सूल की एक फैक्ट्री में काम करा, जहाँ कैप्सूल, पहले आप कैप्सूल मशीन से भरे जाते हैं, पहले हाथ से भरे जाते थे, वहाँ काम करा। फिर इलेक्ट्रिशियन बनने का सपना आया कि यार इलेक्ट्रिशियन बना जाए। इलेक्ट्रिशियन बना तो मेरी माँ ने बहुत जोक क्रैक किया। उन्होंने कहा अच्छा है तू टीवी का काम भी सीख ले, फिर घर का टीवी नहीं खराब होगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो वो भी कर लेते। फिर मैंने गार्ड की नौकरी अप्लाई करी, मुझे घूमने का बहुत शौक था।
मेरी माँ ने बहुत दहाड़े मारी, उसने कहा तू चला जाएगा, तेरे को नौकरी भी मिल जाएगी, लेटर भी आ गया। अच्छा, मैंने कहा चलो ये भी नहीं करता। फिर मेरे घर के पास एक फोटोग्राफर रहा करते थे जो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट में, तो उन्होंने मुझे एक कैमरा दिया रशियन। उन्होंने फोटोग्राफी करो, तुम्हारी इमेजिनेशन अच्छी, फोटोग्राफी करो। तो मैंने फोटोग्राफी शुरू करी। तो वो रशियन कैमरा जेनिथ था। अच्छा। और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, उसमें अपर्चर बंद करना पड़ता था। अच्छा। तो पहली, दूसरी, तीसरी, 10वीं रील तक तो फोटो सारी अपर्चर खुल जाता था, वाइट हो जाती थी, खराब हो जाती थी। फिर उन्होंने सिखाया मार के कि अच्छा ऐसे करते हैं। फिर फोटोग्राफी करी, फिर बहुत सारे रिसालों के साथ नवारा टाइम्स और इन सब के संग फ्रीलांसिंग शुरू करी। तो वो जिंदगी का एक दौर था। लेकिन उसी दौरान के अंदर एक चीज समझ में आ गई थी कि चिड़िया के घोंसले कहाँ गायब हो गए। जब अशोक विहार चले गए थे शिफ्ट होकर निमरी कॉलोनी चांदनी चौक से, तो हमने कहा अब क्या करा जाए। तो हमने नारियल, हरा नारियल 80 का दौर आ गया था जी। और हरा नारियल दिल्ली में आना शुरू हो गया था उस टाइम, पीने के लिए लोगों को बहुत पसंद आता था। लेकिन वो ढेर लगे रहते थे सड़कों के किनारे, वो काट के फिर वहीं डाल देते थे। नो यूज। तो हमने वहां से नारियल उठाए 40 एक बार, उनको खाली करा अंदर से चाकू से, उसके अंदर न्यूज़पेपर डाले पुराने, और उसके चारों तरफ फेविकोल और आटे की लेई मिला के लगाई। फेविकोल बहुत महंगा मिलता था उस टाइम 80 में। और उसके ऊपर जूट लगाई। जूट मतलब कूलर की जो घास होती है, अच्छा, हाँ। पुरानी कूलर की घास लोगों से ले लेते थे, उसको धो देते थे, सुखा के रख लेते थे, फिर सुखा के वो लगाए, 40 लगाए, सब पे नंबर लिख के उनको अलग अलग मुख्तलिफ पेड़ों पर लगा दिया। हमें ये समझ में नहीं आ रहा था तब, ये नहीं पता था कि चिड़िया कौन से पेड़ पे घोंसला बनाती है। जो पेड़ दिखाई दिया उसके ऊपर उसको लगा के बांध दिया। उसमें एक नीचे ऐसे डंडी लगा दी कि बैठने की आसानी हो जाए। लगा अच्छे तो अडॉप्ट हो जाएंगे सारे। एक भी अडॉप्ट नहीं हुआ 15 दिन तक। तो गुस्सा आया, फिर एक एक करके उखाड़ने शुरू करे। तो 40 में से 38 नंबर तक तो खाली था, 39वें नंबर में 2 छोटे छोटे बुलबुल के बच्चे थे। तो फिर वो एक होप रे आती है, आपको लगता है। अच्छा, उन दिनों में क्या था, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये बहुत बातें होने लगी थी। अच्छा, हम तब देखते थे बादल आता था, बारिश तब भी कम होनी शुरू हो गई थी। अच्छा, और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी, कोयल और मोर का गाना और कूकना बिगड़ गया था। किस मौसम में कब क्या गाना है। अब अक्टूबर तक भी बारिश आती है। तो ये सब जो चेंज हुआ, तो लगा अच्छा क्या, ठीक है यार, कोई बात नहीं, फिर करते हैं। फिर वहां से हम लोग मयूर विहार शिफ्ट हो गए। शादी हो गई थी, फैमिली की भी प्रॉब्लम्स थी कि अच्छा ठीक है अब कमाना भी है। एक बेटा था, एक बेटी हो गई थी। तब तक फिर जब यहाँ मयूर विहार आए तो फिर शीला दीक्षित जी को ज्वाइन करा हम लोगों ने। बेटा भी बड़ा हो गया था, स्कूल से सेंट कोलंबस से पास हुआ था, तो उसका एनवायरनमेंट में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैम ने उसे अडॉप्ट कर लिया कि अच्छा इसको लेते हैं। और इसके साथ ये वहाँ एक इंटरप्रिटेशन सेंटर बना हुआ था, तो वहाँ बच्चे आते थे स्कूल के ट्यूसडे और फ्राइडे को। तो उनको बताते थे नेचर के बारे में, गेम करते थे। वहीं घर के अंदर ही एक ट्रेल बनी थी, वो घुमाते थे, फिर मैम से मिलवाते थे। मेरी ज़िंदगी में अगर सबसे ज़्यादा कोई मोटिवेशन रही तो वो रही, क्योंकि वो एक ऐसी महिला थी जिसको सब पता था। और दिल्ली जो आज अपने जिस रूप में, शायद उनमें सबसे बड़ा हाथ उनका है एनवायरनमेंट को लेके। और जो उनकी सबसे अच्छी बात मैंने देखी कि उन्होंने कभी भी किसी लेक्चर के अंदर मैंने देखा नहीं उनको देख के पढ़ते थे, वो बोल के पढ़ती थी और एक एक बच्चे का नाम याद रखती थी। और कभी हम जब क्लास कर रहे होते तो वहाँ खड़ी होकर सुनती थी, सजेशन भी देती थी, बच्चों से मिलती थी, चाहे कितनी भी लेट हो रही हो मीटिंग के लिए, बच्चों के संग फोटो खिंचवा के जाती थी। तो ये जब उनके संग काम कर रहे थे उस जमाने में, तो फिर धीरे धीरे ये लगा कि यार अच्छा कुछ करना चाहिए। तो कड़ी मांडू एक जगह है, वहाँ जंगल है, अर्बन फॉरेस्ट, वहाँ हम लोग एक इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो उस टाइम हमने बैम्बू स्टिक से, मैं और मोनिका एक दिन जा रहे थे तो हमने बैम्बू स्टिक देखी, तो हमने कहा ये बैम्बू स्टिक अच्छी है, इनसे घोंसला बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे ये घोंसला। तो हम लोगों ने वो घोंसला बना लिया। मैं वहाँ लगाने गया, तो एक दिन मैं लगा के आ रहा था, तो एक माली जो थे, वो बुजुर्ग से, वो बैठे थे। उन्होंने कहा इधर आओ, तुम क्या करते हो? मैंने कहा घोंसले लगाता हूँ। बोले बैठ जाओ। वो 2008 का था, फरवरी का महीना, बसंत पंचमी आई नहीं थी तब। बसंत पंचमी के बाद ही चिड़िया अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। तो मैंने कहा अच्छा बताइए। तो बोले तुम इस काम को बंद मत करना, क्योंकि तुम उनको घर दे रहे हो जिनका घर हम लोगों ने छीन लिया। तो ये काम तुम करते रहना, ये तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। अच्छा हमेशा याद रखिएगा, आपको कोई ना कोई रास्ता तो हर आदमी दिखाएगा, अच्छा इधर से चले जाओ, ये कर लो। उंगली पकड़ के कोई नहीं चलाएगा। वो खुदा का नुमाइंदा था, वाकई वो आदमी खुदा का भेजा हुआ या नेचर का भेजा हुआ कोई नुमाइंदा था। उसने कहा आप इसको लगाओ और ऐसे लगाओ, इस सीजन में लगाओ, ये होता है वो होता है, बहुत सारी बातें बताई। उठते हुए उन्होंने मुझे अपनी जेब से निकाल के कुछ दिया, तो मैंने अपने हाथ में रख लिया। बाहर आके देखा तो वो 150 रुपए थे। तो वो आज तक मेरे पास है। मुझे लगा कि यार इस आदमी ने मुझे कहा, मैंने बाद में ढूंढा भी उनको, तो पता नहीं लगा। उन्होंने कहा मुजफ्फरनगर चले गए, फिर वो शायद कलकत्ता चले गए थे, रिटायर हो गए थे। वो एक शायद था कि जिसने मुझे नेस्टमैन बनने की जुगत के ऊपर बढ़ाया कि अच्छा मैं इस राह पे चलूं।
तो हमने कोंडली के अंदर ही एक जगह घोंसले लगाए थे, एक नहर के पास हॉस्पिटल है, उससे पहली बार मेरे पास एक लड़का काम करता है, उसने कहा वहाँ जगह अच्छी है वहाँ लगाते हैं। तब मैं डॉक्यूमेंट्रीज करा करता था, तो हम लोग कैमरे लेके बैठ जाते थे सुबह वहाँ 7 बजे और 11 बजे तक बैठते थे, जो चिड़िया के नॉर्मली घोंसले में आने का टाइम होता है, और शाम को 3 से 6 3 दिन तक बैठे। लोगों ने शायद कितना मजाक उड़ाया होगा, वहां से लोग निकलते थे, कोई दूध लेने जा रहा है, कोई चिड़िया आ गई, मैंने कहा नहीं आपके घोंसले में क्यों, चिड़िया तो अपना घोंसला खुद बनाती है। 3 दिन तक सुन लिया, उनको कहने लगे। और ये बड़ा मुश्किल है सुनना, पेशेंस क्या जवाब देंगे क्या आप? देंगे? चौथे दिन मैं घर से आ रहा था तो मोनिका ने मुझे कहा वहीं जा रहे हैं, मैंने कहा अगर आज घोंसले में चिड़िया नहीं आई या कुछ अडॉप्ट नहीं हुआ तो फिर 20 ले गए थे हम, 19 रख दिए थे, एक हमने लगाया था। तो मैंने कहा फिर अपने बाकी काम करेंगे, कुओं के संग काम करते हैं, तालाबों के संग वही थिएटर करते हैं, वो करते रहेंगे। चलो जाओ, तुम्हारे को तो खैर उन्होंने बहुत अच्छी आशीष दी थी, कुछ ना कुछ होगा। गया मैं साहब, बैठा रहा, 11:05 हो गए थे, कैमरे पैक कर रहे थे। अचानक उसने कहा कि सर देखो वो मेल स्पैरो आया है, वो मैं आपको फोटोग्राफ शेयर करूंगा पहले घोंसले की। उसने आके उसको चारों तरफ से मुआयना करा, जैसे अपना घर देखता है कोई आदमी, ये वेंटिलेशन कैसी है या एयर कहाँ से आती है, पानी कैसा है, सिक्योरिटी कैसी है। वो चला गया। 5 या 7 मिनट के बाद वो वापस आया फीमेल के साथ, उन्होंने जूट निकाल के इसमें से उसमें तिनके अंदर डालने शुरू करे। पहला घोंसला शायद 11 फरवरी 2008 के अंदर अडॉप्ट हुआ था, पहला घोंसला। तो लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया, जो देख रहे थे। 19 के 19 घोंसले चले गए, सबने ले लिए। 17 फरवरी को हमने चेक करे तो सारे घोंसले अडॉप्ट थे उस गली के अंदर। वहाँ ग्रेन की मंडी भी थी, वो गाड़ियाँ आती थी तो ग्रेन गिरते भी थे, तो इस वजह से भी चिड़िया ज़्यादा थी। वो दिन था। और इस साल हमने 7,88,000 पूरे किए। और इस्कॉन ने हमारे साथ अभी एक टाई अप किया था, तो उन्होंने 3 लाख के करीब घोंसले और लोगों के साथ मिलके 9 कंट्रीज में और इस्कॉन के नेशनल सेंटर्स के अंदर मिलके ऑफलाइन ऑनलाइन मेरे साथ मिलके बनाए। उनको हम अपने साथ काउंट नहीं करते क्योंकि उनके थे, लेकिन मुझे लगता है इतनी बड़ी तादाद के अंदर घोंसले बनाने के बाद ऑलमोस्ट 72-73% वो अडॉप्ट होते हैं। तो उससे बड़ी अचीवमेंट आपको और क्या चाहिए। खुदा ने मतलब एक छोटी सी चिड़िया ने मुझे फर्श से उठा के अगर अर्श पे बैठाया तो शायद ये मेरे कर्म होंगे या ब्लेसिंग होंगी। और मुझे लगता है किसी को घर देना शायद सबसे बड़ी ब्लेसिंग है लाइफ में। अगर आप किसी को घर देते हैं, घर तो सब उजाड़ देते हैं, आपके घर की खिड़की के ऊपर अगर चिड़िया 4 दिन के ला के रख देगी, 2-3 दिन में आप उसको हटा देंगे कि अच्छा गंदगी फैलाएगी, परेशान होना शुरू आप ये भी नहीं देखेंगे उसके अंदर अंडे हैं या बच्चे। कितनी बार ऐसा होता है, हम सब लोग जब भी जा रहे होते हैं, नीचे घोंसला पड़ा मिलता है, उसमें कबूतर के बच्चे हों या कुछ भी हो, कोई भी पक्षी जो खुदा ने बनाया। शायद मुझे नहीं लगता प्रकृति ने कोई ऐसी चीज़ इस दुनिया में रखी है जो काम की नहीं है। अगर मैं नीम की डंडियाँ या घोंसलों के बनाने का तरीका लूँ तो नीम की डंडियाँ जो गिरती हैं उनकी पत्तियाँ अलग हो जाती हैं, वो बसंत पंचमी के बाद ही, उससे पहले गिरना शुरू हो जाती हैं। वो पतली डंडी होती है, मोल्ड हो जाती है, उसमें पेस्ट नहीं लगता। 65% बर्ड्स उन्हीं डंडियों से अपना घर बनाते हैं। तो नेचर ने अगर उनको दिया है ये करने के लिए तो कुछ दिया होगा। आप नेचर के संग एक बार दोस्ती करके देखिए, मुझे लगता है उससे बड़ा सुकून कोई नहीं मिलेगा। फिर मैंने सोचा बच्चों को क्या सलाह दूंगा मैं, तो मैंने बच्चों को कहना शुरू करा कि आप एक काम करो, जैसे ही फरवरी आती है अपने घरों की छतों पे, स्कूल के अंदर कहीं एक जगह बना, हर स्कूल की वर्कशॉप में आप जाएंगे, जहाँ जहाँ मैं करने गया हूँ वहाँ उन्होंने वो एक प्लेटफॉर्म बना दिया है जहाँ लाके वो पुराने धागे, ऊन, कतरने ये सब रख देते हैं, तो चिड़िया उठा के ले जाती है। आप उसको ये सपोर्ट तो कर सकते हैं क्योंकि घर आपके चारों तरफ से बंद है। फिर मेरे मन में आया कि घर बंद है तो इसके अंदर कैसे चेंज आ सकता है। तो 2 साल पहले 5 जून को मैंने बॉम्बे के अंदर जो 2 बड़े नामचीन आर्किटेक्ट हैं, हफीज कॉन्ट्रैक्टर और हीरन अंदानी, उनके स्टाफ और उन लोगों के साथ वर्कशॉप करी। तो मेरा उनसे पहला डिस्कशन यही हुआ, मैंने कहा असली तो कल्प्रिट हम लोग हैं कि हमने घर को बंद कर दिया। और उसी साल कानपुर से एक आदमी मेरे पास गाड़ी चला के आया था। अच्छा। और उसने आके मुझसे 20 घोंसले लिए। उसने कहा मैंने साहब एक 20 फ्लैट्स की एक बिल्डिंग बनाई है, मैं चाहता हूँ हर बिल्डिंग के एक कमरे के जो बाहर का दरवाजा है उसके ऊपर एक घोंसला लगा के। प्यारी शुरुआत है। तो वो उन्होंने शुरुआत करी। उसके बाद फिर बहुत लोगों ने करी। फिर लोगों ने एक नई शुरुआत करी कि हमारे से घोंसले ले जाते हैं बल्क के अंदर, हम हैंड पेंटेड घोंसले बनाते हैं। तो वो अपने बच्चों की बर्थडे में बच्चों को जो आते हैं उनको रिटर्न गिफ्ट में वो घोंसला देते हैं। सबसे अच्छा ये लगा जब एक महिला का एक दिन फोन आया, उन्होंने मुझे कहा मैंने एक कैफे खोला है आपके लिए, अच्छा, आप वहाँ आइए, ग्रेटर नोएडा के अंदर। नोएडा में एक्सटेंशन में और ग्रेटर नोएडा में स्पैरोज कैफे खोला उन्होंने। तो उन्होंने पहला कैफे जिस दिन खोला पहले दिन मेरे साथ वर्कशॉप करी। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है, फिर जुड़ते गए लोग मिलते गए।
तो मुझे लगा कि शायद ये एक अच्छी शुरुआत है जो और लोगों तक जानी चाहिए। फिर हमने बहुत वास्ट लेवल के ऊपर वर्कशॉप शुरू करी। पेंडेमिक में एक नया एक्सपीरियंस आया, स्कूल्स के फ़ोन आते थे कि साहब आपने करी थी वर्कशॉप, अब बच्चे बड़े बोर हो रहे हैं, उनको क्या सिखाएं, सामान आ नहीं सकता, कोरियर चलता नहीं है, तो कैसे भेजेंगे। तो हमने प्लास्टिक के डिब्बे से उनको घोंसला बनाना सिखाया। तो हमने 70,000 से ज़्यादा बच्चों को घोंसले, रोज की 2-2, 3-3 वर्कशॉप होती। घर वाले हंसते थे कि तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा वो बच्चे बैठे हैं, बच्चों ने बहुत सारी वीडियोस भेजी, फोटोज भेजी, वो घोंसले भी अडॉप्ट हुए। तो मुझे लगा प्लास्टिक, ऑल्दो आप कहते हैं गलत है, पर प्लास्टिक एक चिड़िया को घर दे रहा है तो वो भी क्या बुरा है। वो बहुत अच्छा रीयूज है, रीयूज है इसका। ये सर बताएं कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, आपने कहा घर बंद होते जा रहे हैं। अभी हम नोएडा की ही बात करें, फ्लैट्स हैं, है ना, और हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, लगातार एक लड़ी चल रही है। आपकी बात हाई राइज बिल्डिंग पे बहुत अच्छी बताऊं जी। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो जरूर शेयर करूंगा। एक महिला के एक हमारा एक कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज की एक प्रोफेसर है, उन्होंने अपना वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था अपने अपार्टमेंट के अंदर। तो एक लेडी थी जिन्होंने 2 घोंसले बनाए थे। तो मैंने कहा आप ये कहाँ लगाएंगी। उन्होंने कहा मैं 20th फ्लोर पे रहती हूँ। मैंने कहा वहाँ चिड़िया आएगी नहीं। उन्होंने कहा लगा दूंगी सर, मेरी किस्मत होगी। और उन्होंने लगाया और वहाँ चिड़िया आ गई। क्या बात। उन्होंने वीडियो भेजी है। तो वो ऐसा नहीं है, उस चिड़िया नॉर्मली 15 से 20 फीट की ऊंचाई पे घर बनाती है। नियत होनी चाहिए उनको घर देने की। आप उसको घर देंगे तो वो जरूर आएगी। और मैंने आपसे कहा ना, घर देना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो सर अगर हम घर देते हैं, हम शुरुआत करते हैं और अवेयरनेस आती है कि हर घर में 1 या 2 घोंसले होने ही चाहिए, आपको क्या लगता है ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्योंकि आपने बहुत करीब से स्पैरो को देखा है, पक्षियों को देखा है, क्या उम्र उनकी बढ़ी है, जैसी थी वैसी ही है, या उसमें कुछ कटौती हुई है? क्योंकि इतनी गर्माइश है, एसी जो 24 घंटे चल रहे हैं, अभी गर्मी का मौसम है, अगर घर में 4 BHK घर है तो 4 ACs 5 ACs वहाँ पर होंगे और वो चल रहे हैं। तो लगातार मैं मतलब खुद से महसूस करती हूँ कि मैं खुद हाई राइज बिल्डिंग में रहती हूँ कि सारे AC चल रहे हैं और एक अलग सी गर्मी बाहर है, एक उबाल सा है, और वहाँ पर चिड़िया कैसे फड़फड़ाए, कैसे जिए, कैसे वहाँ पर, मतलब कभी कभी मन ऐसा दुखी होता है कि कोई भी जीव, हम खुद नहीं खड़े हो सकते 5 मिनट के लिए, और वो नन्ही सी चिड़िया, उसमें कितनी जान है, उसकी कितना नाजुक उसके पंख हैं। मुझे कैसे ये लगता है कि मौसम तो पहले भी ऐसे ही रहता था। हाँ, मुझे अपने नंगे पैर खेलने की याद है आज भी, तब भी 40 टेम्परेचर होता था। मापने के तरीके नहीं थे और इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि रोज पता चले आज क्या टेम्परेचर। अब तो आपने फोन उठाया और टेम्परेचर देख लिया। आपने अपनी जिंदगी को खुद खराब करा, अपने आप को खुद कमजोर करा, अपनी सहन शक्ति खुद कम करी है। आप देखें, हमने एक घड़ी पहन ली है जो हमें बताती है कितना चलना है, हमारे हार्ट की बीट क्या है, सब कुछ। तो सहन शक्ति कम हो गई है, पक्षियों की भी ऑब्वियस है। वो जो एटमॉस्फेयर पहले उनको मिलता था वो अब नहीं मिलता। सुबह उठते ही 7 बजे ऐसी गर्मी हो जाती है कि आपको अजीब सा लगता है जी। तो उन चिड़ियों के संग भी हुआ है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को ढाला तो है। जैसे मुझे बड़ा दुख हुआ अभी थोड़े दिन पहले खबर पढ़ के, जो लास्ट तेज आंधी आई थी जिसके अंदर 200 से ज्यादा 300 से ज्यादा चिड़ियाएं गिरी, चील के घोंसले, बच्चों उनके सबके। अब वो घोंसला वहाँ इंटैक्ट नहीं रह पाता ना, पेड़ बहुत कमजोर है। जो पेड़ हम लोगों ने लगाए वो बहुत कमजोर है। जैसे सप्तवर्णी का पेड़ है वो तो फटाक से गिर जाता है, आंधी आती है टहनियाँ गिर जाती है, गुलमोहर की गिर जाती है। तो हम लोगों ने सहन शक्ति तो अपनी कम करी, हमने अपनी आदतों को ऐसा बना लिया कि अपने आप को पहले सेव करा। बर्ड्स के संग भी बहुत प्रॉब्लम हुई, उनके रहने की जगह खत्म हो गई, जहाँ शेल्टर थोड़ा बहुत मिलता था वो भी मिलना बंद हो गया। सपाट है दीवारें, आप देखिए ना, कहीं भी नहीं ऐसा। पुराने जो घर हैं उनके अंदर अभी भी वो एक चीज है कि उनके रहने की एक जगह होते थे छोटे छोटे, वो उनमें रहती हैं आराम से। कहीं मोकल होती है छोटी सी, उसमें बैठ जाती है, कहीं कुछ जगह होती है उसमें बैठ जाती है। नए घरों में ये चीज है ही नहीं। आपने शीशे लगा दिया, आपने एसी लगा दिया। कंपनी आई एक निकल के, उसने कहा आपके एसी पे कबूतर घर नहीं बनाएगा, मैं आपको 3200 रुपए में जाली देता हूँ, आप लगा दीजिए। आपने कबूतर की वो जाली लगा ली, वो भी बड़ा अफसोस होता है। अपने लोगों की कार पे अगर डॉग बैठ जाते थे, चलिए वो दबा देते होंगे, शैतान होते हैं, आपने उसके ऊपर भी कांटे लगा दिए। छोटे छोटे स्कूटर्स खड़े होते हैं 3 व्हीलर जो, और बाकी जो 2 व्हीलर खड़े होते हैं उन पे भी अब सीटों के ऊपर कांटे लगाने वाली वो मैट आ गई है, वो लगा दीजिए, उसके ऊपर बैठ जाते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, मतलब हम खुद जीना चाहते हैं या हम ये नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई और जिए, हम अकेले ही रहें? एक दिन इंसान अकेला नहीं रह पाएगा। फॉरेन में बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी है जिसमें अकेला एक इंसान बच गया, पूरे शहर के अंदर कोई नहीं था, ले देके उसको एक जानवर मिला जो उसका सपोर्टिव बना, उसका दोस्त बना, और उसने उसके संग में बाकी की जिंदगी काटी। तो हैं तो हमारे दोस्त ही ना। कुछ भी नहीं मांगता। चिड़िया की सबसे बड़ी खासियत, हर जानवर की तकरीबन, वो आपकी आंख से पहचान लेता है आपको कि ये आदमी मुझे नुकसान करेगा या प्यार करेगा। अगर उसको लग जाएगा कि ये नुकसान करेगा, कभी आपके पास नहीं आएगा। प्यार करेगा तो जरूर आएगा आपके पास। हमने खोया है, उन्होंने नहीं खोया।
हमने खोया, वो तो अभी भी हमारे सामने। उनसे अच्छा मैसेंजर और कौन हो सकता है, आप बताइए। आप पैसे दे के खर्च करके फ्लेमिंगो देखने जा सकते हैं, दुनिया भर में बर्ड्स देख लेंगे जाके, जो आपके घर के आसपास है उनकी उससे केयर नहीं नहीं करेंगे। है। आपने बड़े बड़े खूब कसीदे काट लिए, खूब बड़ी बड़ी आर्टिकल लिख दिया, अरे साहब पैंडेमिक में देखिए वो एवरेस्ट की चोटियां दिखाई दे रही थी और आकाश इतना साफ था, तारे। मैं पहाड़ पे जहाँ अपना स्कूल आजाद कुदरत बना रहे हैं, रात को देखते हैं आसमान में, तो आसमान में बादलों की तरह गुच्छे दिखाई देते हैं तारों के। इन बच्चों ने देखे होंगे क्या? इनको जुगनू नहीं देखा होगा इन लोगों ने तो। हाँ। अभी भी अपने स्कूल के अंदर जब वर्कशॉप करते हैं बच्चों से हम पूछते हैं, अच्छा आपके घर के पास क्रो और पिजन को छोड़ के 10 कॉमन बर्ड्स के नाम और ट्रीज के नाम बता दो। नहीं पता। दुखद। जब कोई आपको ये आंसर दे कि अच्छा अगर कल आपके घर में पानी नहीं आए तो क्या करोगे, तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, फोन करेंगे, 1500 रुपए का टैंकर आएगा, वो पानी भर देगा, 2 दिन पानी चल जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर भरवा लेंगे। क्योंकि हमारे पास इफरात में है, हमारे पास है, हमें लगता है हमारे पास बहुत है। क्यों हम नेचर को बैंक की तरह अपने यूज या एटीएम कार्ड की तरह यूज नहीं करते कि जितना चाहिए उतना ही लेना, बाकी दूसरे के लिए भी छोड़े ना। आप एटीएम मत छोड़िए, पर आप एटीएम पे जब जाते हैं तो बहुत सोच समझ के पैसे निकालते हैं ना। अगर 5,000 की जरूरत है तो 3,000 निकाल लेते हैं, 2,000 बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो, या ऑनलाइन कर देंगे। तो फिर नेचर के रिसोर्सेज को ऐसे क्यों बर्बाद करते हैं? हर जगह आपको बर्बादी का मंजर दिखाई देगा, चाहे वो आप मीडिया देख लो, जब न्यूज आती है बारिश आएगी तो हाहाकार मचाएगी। बारिश तो पहले भी आती थी, पहले भी हाहाकार मचाती थी। हम अपने स्कूल का याद है, 7-7 दिन तक बारिश चलती थी, दीवारों में करंट आते थे, नलों में करंट आते थे, स्कूल नहीं पहुंच पाते थे, घुटने घुटने पानी भरा होता था, लेकिन एक एंजॉयमेंट थी उसके अंदर। गर्मी पहले भी आती थी। हमने कितनी चीजें खोई। मैं नेचर को अगर कभी कनेक्ट करता हूँ तो रुई धुनने वाला आपको याद है, वो धुन का होता था, उसका म्यूजिक क्या कमाल होता था। वो सन्नाटे में मई जून के महीने में जब सीढ़ियों के अंदर बैठ के वो बजा के रुई धुनता था, वो म्यूजिक ही कुछ और होता था। वो अब तो सुनने को मिलती नहीं। अब तो कान फाड़ू गाने हैं या फिर बेहुदा गाने, और तो कुछ है ही नहीं। तो हमने बर्बाद तो खुद किया और हम बर्बाद करते ही चले जा रहे हैं उसको। मतलब वो कहानी जो थी वो लकड़हारे वाली वही है बेसिकली। अगर हम देखें, बर्बाद तो हम कर रहे हैं। हमें कभी नेचर ने नहीं कहा कि तुम करो। नेचर में हर चीज इफरात में, जितनी मर्जी लीजिए। पहाड़ पे आप पानी पी लेते हैं ना जाके, पानी क्यों पी लेते हैं? वो साफ लगता है आपको इसलिए, तो यहाँ भी पीते तो पानी। कितनी अजीब बात है, बहुत बड़ी विडंबना है हिंदुस्तानी संस्कृति में। खास तौर पर कोई भी धर्म हो, हमें पता है कि हम आखिर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन होने वाले हैं, एंड हमारा यही है, और आए भी हम यहीं से हैं। हमारा अंत ऐसे ही होने वाला है। ना हम अपनी गाड़ी साथ लेके जा सकते हैं, ना ही ये बंगला, ना एसी, ना कुछ भी नहीं। लेकिन जो हमारे हमारे जो गुड कॉजेज हैं, जो हमारे अच्छे किए हुए काम हैं, हमारे कर्म हैं, वो हमारा साथ देने वाले हैं। और फिर भी सब कुछ सच्चाई को जानते हुए भी हम एक बस ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं जो बहुत ही दिखावे वाली है, बहुत प्रैक्टिकल सी है। आपके साथ अभी आईसीयू में एक बहुत बड़ी घटना हुई, जहां पर आपने मेरे साथ पर्सनली शेयर किया था। मैं चाहती हूँ आप ऑडियंस को भी बताएं कि किस तरह से आपने वो महसूस किया। मुझे जब आईसीयू में ले गए थे तो मैं तब तो अनकॉन्शियस था, और जब आईसीयू में डाल दिया, मुझे पहुँच गया, तो रात को मेरे को बहुत अजीब सी घबराहट भी हो रही थी। मुझे लग रहा था मैं कहाँ फंस गया, क्योंकि आईसीयू का माहौल शायद बहुत अजीब, और खुदा ना करे कभी कोई आदमी आईसीयू में जाए। मैं अपनी 43 साल की पूरी लास्ट जो 43 साल है मेरे, जिसमें अब मैं 43 साल के बाद पहली बार हॉस्पिटल गया। ब्लड प्रेशर नहीं था, शुगर नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो मुझे रात को तकरीबन ऐसा लगा, वर्ल्ड स्पैरो डे से एक दिन पहले की बात है वो, मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि वर्ल्ड स्पैरो डे पे मेरी कितनी डिमांड होती है, लोग मुझे बुलाते हैं। मुझे 10-10 वर्कशॉप करनी थी, लाइनअप थी, मैंने सारी टीम को कह रखा था यार अब क्या ये करेंगे। और 19 तारीख की रात को ही, 18 तारीख की रात को ही मेरी तबीयत खराब हुई। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि बिल्डिंग के चारों तरफ हजारों की तादाद में चिड़िया हैं छोटी, जो बैठी हुई हैं, और ची 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 की आवाज़ में कई बार मेरी आँख खुलती थी, मुझे लगता था चिड़िया बोल रही हैं। सामने एक छोटी सी खिड़की थी, तो मैंने कई बार वहाँ जो डॉक्टर था, बहुत अच्छा यंग डॉक्टर था, मैंने उसको कहा, मैंने कहा, कहने लगा नहीं आपको लग रहा है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा नहीं मुझे लग रहा है बहुत सारी चिड़ियाँ हैं कुछ। और उससे पहले जब मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ था तो मुझे स्टोन तो थे ही, तो मुझे लगा कि अब क्या होगा, इतने सारे स्टोन्स हैं और ये भी प्रॉब्लम है वो भी प्रॉब्लम है। तो ऑल ऑफ सडन मुझे सपने में लगा या कैसे लगा मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे लगा एक बहुत छोटी सी चिड़िया है जो अंदर मेरे शरीर में कुछ चुग रही है। बाद में पता चला कि जब अल्ट्रासाउंड नेक्स्ट डे हुआ कि 3 ही स्टोन है छोटे अब जो रह गए। तो कैसे खुदा ने बचाया, क्या उन चिड़ियों का रोल रहा, रोल तो उनका खैर बहुत बड़ा रहा होगा। और अगर मैं उठ के आया उस जगह से जो इतनी क्रिटिकल हालत में था, और अब बैठा हूँ यहाँ पे,
तो मुझे लगता है कि वाकई उस चिड़िया ने बहुत बड़ा मेरे ऊपर उपकार किया, और खुदा उससे बड़ा खुदा का उपकार है, ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग है ये बहुत बड़ी, सीधी सीधी क्लियरली बहुत बड़ी। ब्लेसिंग है। और हम समझ सकते हैं वो प्यार, वो प्रेम जो वो आपसे करती हैं, और यकीनन करती होंगी, क्योंकि हमने तो एक छोटा सा घर अपना बना लिया, लेकिन ये पूरा जहां आपका है, जहां जहां घरौंदे हैं, जहां जहां पक्षी हैं, वो सब अपना है। 7,000 से ज्यादा स्कूलों में हम लोग काम कर चुके हैं अब तक। हम्म, इतनी बड़ी तादाद है कि कभी कभी मेरे को बड़ा अच्छा भी लगता है। एक दिन छोटे बच्चे का फोन आया, क्या मैं राकेश खत्री जी से बात कर सकता हूँ? मैंने कहा हाँ बोलिए। जी। क्या ये सही समय है आपसे बात करने का, 9:40? मैंने कहा बिल्कुल आप बोलिए बेटा। हाँ। मैं स्कूल में पढ़ता हूँ जीडी गोयनका, पुष्प विहार। हम्म, मैंने कहा बताइए क्या काम है? कि मेरे मन में एक विचार था कि आपके घोंसले के अंदर मैं एक बार कैमरा लगा के और ये टेस्ट करूं कि चिड़िया अंदर करती क्या है। तो मैंने कहा वो मैं आपको वैसे ही दिखा दूंगा, मेरे पास है नहीं, मैं घोंसले बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा आप आके मिल लें, मेरी कल सुंदर नर्सरी में वर्कशॉप है, वहाँ आ जाएं। कहने लगा पर मेरे संग 5 लोग और आएंगे, मेरे 5 दोस्त और हैं, वो भी आएंगे मेरे संग। तो मैंने कहा अच्छा आ जाइए। फिर आए वो लोग, मिले, तो मुझे अच्छा लगा। छोटे बच्चे के अंदर इतना एंथुसिज्म है कि हाँ ठीक है करना है। और फिर वही मैंने आपसे कहा ना कि यही चीजें जो आपको मोटिवेट करती हैं। आपकी बुराई तो हर आदमी करेगा। देखिए जी। आप अपने आप को मान के चलिए कि आप लड़की के फादर हैं, शादी के अंदर जाने के बाद हर आदमी आपकी बुराई करेगा, कोई खाने की, कोई टेंट की, कोई बैंड की, कोई किसी चीज की। तो आप उसको दिल पे लीजिए ही मत। आपको जो कर्म खुदा ने सौंपा है, जो आपको वसीला बनाया है जिस काम के लिए कि आप इस काम को करेंगे, आप उसको करते रहिए, और वो काम आपको अंत में एक बहुत अच्छी स्टेज के ऊपर ले जाके ही छोड़ेगा। और इस उम्र में लोग घर में बैठ जाते हैं, लेकिन मैं अभी भी बेचैन हूँ बहुत। मैं आपको बताऊं मैं बहुत बेचैन हूँ कि कब मैं थोड़ी सी और स्ट्रेंथ आए, मैं अपनी वर्कशॉप सारी शुरू कर दूं। सारी बहुत इतनी जल्द। सारी ड्यू हो रही, क्योंकि मार्च अप्रैल मई का जो महीना होता है वही मेरा पीक काम है। करने का महीना था। उन्हीं दिनों में हॉस्पिटल में, और जिस भी स्कूल ने मुझे फोन करा, मैंने कहा कोई बात नहीं सर, हम जुलाई में प्लान करते हैं आपके साथ, हम तभी करेंगे। वही एक मोटिवेशन है जिसने मुझे जिंदा रखा हुआ है, और शायद खुदा ने चाहा तो जिंदा रखेगी। आपने बिल्कुल, कहा बिल्कुल। कि लोग, जब आदमी अपने बारे में सोचता है या उसको थोड़ा सा भी कुछ डर लगता है ना, जब किसी के अंत समय में जाता है ना, तब उसको सारी बातें याद आती हैं कि अगर ऐसा हो गया तो कैसा होगा। लेकिन वहां से बाहर आती फिर वो नॉर्मल हो जाता फिर है। भूल जाते और ये सबक मैंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा लिया। जब मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो आखिरी वक्त के अंदर वहाँ जितने भी लोग खड़े थे, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सब अपने अपने ग्रुप में खड़े थे, अपनी अपनी बातें कर रहे थे। वो चीज़ जो थी वो खत्म हो गई। वो सिर्फ इसकी वेट कर रहे थे कि कब अनाउंस करेंगे कि कौन से दिन क्या है, कौन से दिन क्या है। तो आदमी वहाँ जाके सब भूल जाता है, लेकिन उसको ये याद रहता है कि गुरु एक दिन तो आना तो मुझे यहीं है। अल्टीमेटली शीशे के सामने खड़े होकर आप कभी एक बार पूछिए कि आपने क्या करा। एक जवाब नहीं आएगा आपके पास कि आपने दूसरे के लिए क्या करा। अपने लिए तो बहुत करा हमने, दिखावा करके क्या करेंगे आप? और उसपे अच्छा भी आप मैंने ये करा। संतुष्ट नहीं है, अपने लिए करके भी आप संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट शादी में नहीं आप सिर पे हाथ रख के फोटो जरूर खिंचवा लेंगे, दान करने जाएंगे तो फोटो जरूर खिंचवा लेंगे, लेकिन वो अपने रिकॉर्ड के लिए करेंगे। जी। ऊपर के रिकॉर्ड में वो नेगेटिव ही जा रहा होगा आपका, नेगेटिव। इतना दिखाना। तो मुझे लगता है इंसान अगर करे तो वो ना बताए, लेकिन करे जरूर। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे ना, यही सोचते रह गए मैं नहीं करूंगा तो हम नहीं बन पाएगा कभी भी, और हम नहीं बनेगा तो कभी हो ही नहीं पाएगा वो काम। एक बार जुट जाए। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, जो बड़े बच्चे होते हैं, कि आप अपने से छोटे बच्चों को मोटिवेट करिए, उनको सिखाइए। उनको सिखा देंगे, वो सीख गए तो वो आगे वालों को जरूर सिखाएंगे। हर आदमी में एक ललक होती है टीचर बनने की, कि मैं भी किसी को बताऊं। एक बार आपने जगा दी तो वो जरूर बताएगा दूसरों को। कितने बच्चे मेरे से मोटिवेट करते हैं, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवा लेते हैं। सर अच्छा आप पोस्टर बना दीजिए, हम पूरे अपार्टमेंट में घूमेंगे। मैंने जैसे बहुत कमाल का एक एक्सपेरिमेंट किया था पानी को लेके। जब मैं काम करता था तो मुझे लगा कि बहुत सारी कॉलोनीज में पानी की मोटर बहती रहती है। आप चला के मोटर भूल जाते हैं, अपने 100 कामों में लग जाते हैं, पानी बहता रहता है। बाद में सायरन आने शुरू हुए कि अब आपका पानी बह रहा है, बंद कर दीजिए। हमने 10 बच्चों की एक टीम बनाई थी, उनको हमने विसिल दी और कुछ पेपर प्रिंट करके दिए कि देखिए जिसके यहाँ से भी पानी बह रहा है उसको जाके बताइए, आप अपना पानी, हमारा पानी, दोनों का पानी बर्बाद कर रहे हैं। हमारा पैसा बर्बाद नहीं कर रहे, हमारे रिसोर्स को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। शुरू में बड़ी लड़ाई हुई। उसके बाद 85% कॉलोनी के अंदर, उसके अंदर लोगों ने अपने घरों में सायरन लगा लिए या अवेयर हो गए, उन्होंने बंद करना शुरू कर दिया। तो उसी को लेके बाद में फिर मैंने नीर और नारी करके एक प्ले किया था, जिसमें रोल ऑफ वुमेन वाटर कंजर्वेशन था। 94,000 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, पैन इंडिया किया था मैंने, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के साथ। बच्चियों ने खुद स्क्रिप्टें लिखी, खुद थिएटर परफॉर्मेंस करी थी, बहुत कमाल की। मैं शहर में जाता था, 10 स्कूल जुड़ते थे, किसी एक स्कूल में वो थिएटर दिखाते थे। उससे पहले मैंने फिर 1,12,000 बच्चों के साथ, एक मल्टीनेशनल कंपनी है उनका, एक क्लाइमेट चेंज पे थिएटर किया था। 12 लैंग्वेजेस में किया। ये दूसरा वाला भी 12 लैंग्वेजेस में किया, वो भी 12 लैंग्वेजेस में किया। 24 शहर,
17 स्टेट, और एक छोटा सा रिलायंस का फोन होता था मेरे पास जो सिल्वर कलर का आया था। मैं बॉम्बे से आया था वापस 2012 में, तब एनजीओ रजिस्टर्ड किया था। और एनजीओ जिस दिन रजिस्टर्ड किया उसके ठीक दूसरे दिन, अगर मुझे लगता है मेरा दिमाग सही था और मुझे लग रहा था कि मेरा पाथ बहुत सही जाएगा, 27 तारीख को एनजीओ रजिस्टर्ड हुआ था और 28 तारीख को मैं पैनासोनिक गया था मिलने। और मुझे सीएसआर हेड ने यही कहा था कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो मैंने कहा 48 लाख का प्रोजेक्ट है, ये मार्च का महीना है। मैंने कहा वो आप देख लीजिए, किसी और से बात करें, इस से बैठिए। और वो पहला शायद कोई एनजीओ होगा इस इतिहास के अंदर दुनिया में जिसको एनजीओ बनाने के दूसरे दिन बाद एक पेपर भी नहीं था मेरे पास, उन्होंने मुझे 48 लाख रुपए का वो प्रोजेक्ट दिया थिएटर के ऊपर। मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा हमारे 17 शहर हैं, मैंने कहा मैं 24 शहरों में करूंगा इसको। वो लद्दाख में किया, सिक्किम में किया, वो जोधपुर में किया, वो चेन्नई मदुरई में किया। और मैंने कोशिश करी कि सरकारी स्कूल के बच्चों के संग ज़्यादा करूं ताकि उनको एक मौका मिले। कमाल के थिएटर थे, कमाल के थिएटर। जिस दिन उसका कमानी में फिनाले किया यहाँ पे दिल्ली के अंदर, अलग अलग शहरों से 10 टीमें आई थी, छोटे बच्चे, उनके पेरेंट्स। तो हॉल में सिर्फ एक ही बात ये हो रही थी कि अच्छा ये थिएटर हो कैसे गया इतनी जल्दी। वो 7 महीने में करा, एक शहर से दूसरे शहर। मुझे लगता था मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ से गाड़ी लेता हूँ अमृतसर, अमृतसर से वापस आता हूँ अगले दिन जोधपुर, जोधपुर से वापस आया लद्दाख। और लद्दाख में तो जब मैं गया तो उन दिनों तो माइनस टेम्परेचर चल रहा था, उन्होंने एक दिन तो घर में ही डाल दिया। अगले दिन निकले, उन्होंने थिएटर किया, कमाल का थिएटर किया था उन बच्चों ने। जम्मू कश्मीर में किया। तो मुझे लगा पहली बार कि अगर आप कोई अच्छा सब्जेक्ट लेके मार्केट में उतरते हैं तो उसके खरीदार तो बहुत हैं। और पैनासोनिक ने बहुत कमाल किया और वो पहला काम था मेरा जो 2012 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया। जी जी जी। अब मैंने अपने घर वालों को कहा, अच्छा सुबह सुबह 4 बजे मैं नॉर्मली 4 साढ़े 4 बजे मेल पे बैठता हूँ, जब उठ जाता हूँ जल्दी। खोली मेल तो देखा लिम्का से रात को। घर वालों को कहा, अरे सुनो यार लिम्का बुक में नाम आ गया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं, अभी सुबह। तो लिम्का बुक में नाम आया। उसके बाद फिर एक इंटरनेशनल अवार्ड के लिए जब नॉमिनेशन मिला तो लगा बहुत कमाल है। हाउस ऑफ कॉमन लंदन के अंदर ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला घोंसले के ऊपर मेरे, के उन्होंने घोंसला बनाया है। फिर उसके बाद वो जड़ी लग गई, फिर कभी कहीं, फिर पेंडेमिक में एक बहुत कमाल का काम हुआ। पेंडेमिक के अंदर एक दिन फ़ोन आया, बोले आप बैंक अकाउंट की डिटेल दे दीजिए, हम अवार्ड देना चाहते हैं। तो मेरा बेटा बैठा, मैंने कहा यार मैं इनको डिटेल दे दूं, कल को पता चले बैंक ही खाली हो गया। इसे नहीं मत देना यार, आजकल बहुत फ्रॉड चलते हैं वाले। मैंने कहा अच्छा चलो दे देते हैं। तो एक बहुत कमाल का ताइवान की एक एसोसिएशन है शिंग चाय करके, उन्होंने अवार्ड दिया बहुत अच्छा कैश प्राइस के साथ। उन्होंने कहा आप ये यूज़ करिएगा इसको घोंसले बनाने के अंदर। तो वो मोटिवेशन मिली। फिर उसके बाद एक स्विट्ज़रलैंड के अंदर अवार्ड मिला। फिर एक इंग्लैंड में एक बुक के अंदर अवार्ड मिला जो वर्ल्ड बुक का रिकॉर्ड बना 2,25,000 का। तो ऐसे करते 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 फिर वो बढ़ते ही चला गया। फिर नेशनल अवार्ड मिला डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, डॉक्टर के अग्रवाल का मिला। फिर अभी जब मैं हॉस्पिटल में था तो फ़ोन आया कि अच्छा हम आपके ऊपर एक फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं, जो आप पहले 2 महीने से मैं उनके संग काम कर रहा था, वो सोनी BBC अर्थ वालों की, हम आपको अर्थ चैंपियन बना रहे हैं, तो फंक्शन होगा तो फिर आपको बुलाएंगे। तो मैं बीमार था। ये चीज़ें हैं मुझे लगता है जो जैसे हॉस्पिटल में बड़ी कमाल की चीज़ हो। कोई आदमी मुझे राकेश खत्री के नाम से बोलते ही नहीं था, नेस्टमैन ही बोलते थे वो सारे के सारे। तो मुझे लगता है नेस्टमैन राकेश खत्री पे हावी हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक चीज़ बहुत ज़रूरी ये हुई कि जब बच्चों को सिखाया तो वो सीखते बहुत मन से। मैंने फिर स्पेशल लैंग्वेज सीखी, उन बच्चों के संग अलग अलग शहरों में जाके काम करा। तो शुरू में तो बड़ा प्रॉब्लम होती थी, प्रिंसिपल या टीचर कहते थे आप इनको कैसे बताएंगे। जब मैं उनको समझाता था तो वो कहते थे अरे आपने सीखा। मैंने कहा फिर ब्लाइंड बच्चों के साथ बनाया, उन्होंने बहुत खूबसूरत बनाए। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर मैं कोई चार्ज नहीं करता, प्राइवेट स्कूल के अंदर क्योंकि वो लोग उनको पैसा मिलता है तो वो लोग चार्ज करते हैं, तो वहाँ मैं किट का पैसा लेता हूँ। मुझे लगता है सफ़र बहुत अच्छा रहा और खुदा ने चाहा तो बहुत अच्छा रहेगा, आगे भी बहुत अच्छा और रहेगा। बीमार होने के बाद शायद शुरुआत ही आपसे करी है, तो ये भी एक मुकद्दस चीज़ है कि आपके स्टूडियो में बैठ के इसको शुरू कर रहा हूँ। तो हो सकता है और आगे बहुत सारे पॉडकास्ट हो, बहुत सारी शूटिंग हो, लगातार लाइनअप बहुत सारी हैं। पर एक बात बहुत पक्की है कि आप सब लोगों ने सपोर्ट बहुत करा, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करा, लोगों ने समझा, तो बहुत अच्छा लगा। एक फिल्म मेरे एक दोस्त ने बनाई थी मेरे ऊपर, अनुज नंबतरी करके एक है, वो फिल्म कमाल थी। जिस दिन उसने वो फिल्म रिलीज़ करी 19 मिलियन शायद उसके व्यू हैं टोटल अब तक के। वो फिल्म से मुझे एक बार को लगा कि ये क्या हो गया अचानक।
रात को 1:30 बजे फोन आ रहा है, कभी 2 बजे आ रहा है। एक कैंसर पेशेंट का फोन आया, उसने कहा मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे बच्चे मुझे नहीं करने दे रहे हैं, मैं चाहता हूं कि पैसा इन घोंसलों के लिए मैं दे दूं। कभी किसी का फोन, गया से एक टीचर का फोन आया, उसने कहा सर आप एक किट मुझे भेज दीजिए, मैं उससे 100 किट बना लूंगी देख के। मैंने कहा अच्छा मैं आपको 10 किट भेज रहा हूँ, अब आप बनाइए। वो करती हैं। तो ऐसे लोगों के मोटिवेशनल मैसेजेस बहुत आते रहे जो एक शायद नई हिम्मत देते गए। वरना मुझे लगता है 60 के बाद आदमी थोड़ा सा स्लो डाउन होता है। पर मेरे घर वाले भी ये कहते हैं कि तुम बहुत तेज चल रहे हो, तेज मत चलो। और मुझे लगता है तेज चलना ज़्यादा अच्छा है। आजकल के ज़माने के हिसाब से तेज चलना तो बहुत पड़ेगा। अच्छा एक गाने की लाइन याद आती है कि कहते हैं ना, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। मिलेगा। लेकिन हम तो बेसहारा भी नहीं है, हमारे पास तो बहुत सहारे हैं, फिर भी हम किसी का सहारा नहीं बन पाए, तो ये बहुत दुख की बात क्योंकि हम होगी। अपने आप को सोचते हैं, सिर्फ सेल्फिश, अपने आप को सोचते हैं, हमें दूसरे की कोई चिंता ही नहीं है। जी। आप ट्रैफिक से लेकर हर जगह देख लीजिए, कहीं चिंता नहीं है। हमें लगता है क्या जरूरत है यार, ये कर लेगा अपने आप। हम किसी को बचाने की कोशिश भी नहीं करते अगर हो तो। हमें लगता है कि अच्छा सामने वो एक शायद जेनेटिक आता है। पैदल चलने वाला साइकिल वाले से चिढ़ता है, साइकिल वाले से मोटरसाइकिल वाला चिढ़ता है, मोटरसाइकिल वाले से कार वाला चिढ़ता है, कार वाले से बस वाला चिढ़ता है। उनको लगता है ये सड़क पे क्यों चल रहा है, सड़क पे चलने का हक तो मेरा है। लेकिन वही जंगल। और आईसीयू में एक बहुत कमाल का काम हुआ है, बहुत कमाल का काम। जब मैं तीसरे दिन आईसीयू में था तो रात को एक दिन 1 बजे मेरी आंख खुल गई। तो मैंने जो डॉक्टर थी उसको कहा, मैंने कहा मुझे कुछ शीट चाहिए और एक पेन चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या करना है, मैंने कहा मुझे कहानी लिखनी है। तो मैंने 13 एपिसोड की एक जानवरों की एक बहुत अच्छी कहानी लिखी है कि कैसे एक जंगल में बहुत बड़ी आपदा आती है और वो जंगल खाली होता है। वो आज की दुनिया के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो जब खाली होता है तो दूसरे जंगल के अंदर उनको शिफ्ट होना है सबको, क्योंकि वही नियरेस्ट जंगल है। अब उस जंगल के अंदर जो माफिया अलग अलग बैठे हैं, किसी भी रूप में, वो भालू के रूप में या शेर के रूप में, जमीनों पे कब्जा करके बैठे हुए, दुकानों पे करके बैठे, वो कैसे इनको एक्सप्लॉइट करते हैं और कैसे इनको अपने आने की जगह देते हैं। और वो गेट के ऊपर एक पर्ची काटने वाला बैठा देते हैं। तो पूरे 13 एपिसोड की एक कहानी लिखी है मैंने। 13 एपिसोड्स 13 एपिसोड के अलग अलग सिनॉप्सिस बनाए पूरे। और मेरा बेटा हॉस्पिटल में बाहर बैठा हुआ था आईसीयू के, मैंने उसको सुबह 4 बजे भेजा। मैंने कहा ये उसको अटेंडेंट को कहा, मैंने कहा ये उसको दे के आना, कहना पढ़ ले इसको कि ठीक लिखा है कि नहीं लिखा। वो अंदर आया मेरे पास बकायदा परमिशन लेके, कहने लगा लिखा कैसे, अंधेरे में? मैंने कहा अंधेरे में लिखा और साफ राइटिंग में लिखा। जहाँ चाह वहाँ राह। वो कुछ दिमाग में आया कि ऐसा होना चाहिए। उसमें सब था, आज का सारा माफिया था, सब कुछ था कि कैसे चलती है दुनिया और कैसे कैप्चर करते हैं हम लोग। तो वो सब था। मैंने देखा है अगर ना लिखे तो वो बात, वो आइडिया स्लिप हो जाता है। फिर उस समय अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की, आपके मन में जब भी आए जरूर लिखिए। जैसे अब मैं 2 किताबें पूरी कर रहा हूँ बीमारी के बाद, अभी धीरे धीरे शुरू करी है। उसमें एक कहानी पत्ता बोले, एक कहानी है जिसमें पेड़ों के ऊपर कहानियां है, और एक है चलो चहकती महकती दुनिया को ढूंढे, वो कहाँ खो गई उसको ढूंढे। तो वो बच्चों के पर्सपेक्टिव से लिखूंगा मैं कहानियां, उन बच्चों से ही उनकी केस स्टडीज लिखवाऊंगा। एक बार पहले मैं होम फ्रॉम द पास कर चुका हूँ ये। उन बच्चों से हमने लिखवाया था कि आप बताइए आपके नाना से, नानी से, दादा से, दादी से, मामा से, उनसे पूछिए उनके जमाने में कैसा होता था पर्यावरण। पर्यावरण वही का वही है, उसमें चीजें इतनी ऐड हो गई कि उसका रूप बदल गया। पहले भी तो जाली की अलमारी में घर में खाना रहता था, एक छीके के अंदर लटका रहता था, कभी खराब नहीं होता था। अब आप ला के सब्जी रखिए ना फ्रिज में, अगले दिन खराब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती तो हम कर रहे हैं, और वो गलती करते ही चले जा रहे हैं हम लोग। तो बस बेसिक ये है। ये घोंसले के डिजाइन आपने देखे, ये जूट का बना हुआ है, बैम्बू स्टिक से। ये इसके ऊपर चिड़िया आके बैठती है, जब इसमें चली जाती है इसका होल बड़ा करेगी वो अपनी बॉडी के हिसाब से। वो इतना बड़ा ही करेगी जिसमें वो जा सके, क्रो या मैना की चोट ना जाए, वो उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये जो इसका होल है, ये इस डंडी से 4 उंगलियों की ऊंचाई पे है। ठीक है। वो इसलिए कि उसकी चोंच अंदर ना जा सके, वो गहरा है अंदर तक। जब बच्चे, आप मान लीजिए 12-13 दिन उसको हैच करने में लगेंगे, उसके बाद जब बच्चे बाहर आ जाएंगे, फिर वो बाहर आ जाएगी, फिर वो बाहर बैठेगी, वो इंसेक्ट्स लेके आएगी बहुत सॉफ्ट वाले, वो यहाँ बैठ के आवाज़ लगाएगी, वो यहाँ आएंगे, उनको यहाँ से खिलाएगी। वो खाने के बाद जब वो बड़े हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे बाहर, फिर उसके बाद दूसरा चिड़िया का कोई घोंसला आके या जोड़ा आके उसको अडॉप्ट कर लेगा। ऐसे ही है, इसमें भी यही है। इसमें साफ करने का नहीं है, उसमें साफ करने का है बस। अगर कभी चिड़िया का बच्चा, कई बार होता है अंडा टूट जाता है या बच्चा मर जाता है अंदर, तो उसको निकाल देते हैं। और ये एक देन है, और आप भी इसको प्रैक्टिस बनाइए। मैं तो यही कहता हूँ, घोंसला बनाते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए सामने वाले का। आप भी लगाइए, एक बार लगा के तो देखिए, एक घर दीजिए, बहुत शांति मिलेगी। मैं जब कपिल शर्मा के शो में गया था, मुझे लोगों ने कहा बहुत हंसी उड़ेगी, बहुत हंसी उड़ाता है वो, बहुत मजाक करेगा। लेकिन मैं 3-3.5 मिनट बोला,
बहुत उस अच्छे से आदमी ने सुना। बहुत बड़ी मोटिवेशन दी। उसके बाद उसने घोंसले खरीदे, गिफ्ट करने शुरू करे लोगों को। तो लोग हैं जिनकी समझ में आता है। आता है। मेरे बहुत सारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने सपोर्ट करा। हुँ, फाइनेंशियल एड हम किसी से नहीं लेते नॉर्मली, हुँ, कभी भी उनसे डोनेशन नहीं लेते। हम उनको कहते हैं आप डोनेशन मत दो, हम आपको एक जगह बता देते हैं, वहाँ आप नर्सरी लगा दो या वहाँ घोंसले लगा दो, लेके हमसे वो लगा दो। हम डोनेशन अपने एनजीओ में नहीं लेते। हम कॉर्पोरेट से मदद लेते हैं, जो उनका कॉर्पोरेट का काम होता है वो करते हैं, बाकी जो हमारा स्कूल्स का काम होता है वो करते हैं। हम आखिर में आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपका गोल क्या है? इतना कुछ अचीव कर लिया, ऑक्सफोर्ड तक आपकी बात पहुंच चुकी है, पूरी दुनिया अब आपको जानती है और देश का नाम आपने बहुत रोशन किया है। जो लोग नेचर से प्यार नहीं भी करते, वो भी जब आपकी कहानी सुनेंगे तो उन्हें भी प्यार हो जाएगा इन नन्ही चिड़ियों से। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका गोल क्या है और एक आम आदमी, हम लोग आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? गोल में गोल नहीं होता ना कोई, ये सबसे बड़ी मुश्किल। गोल में आप घूमते रहते तो मैं घूम ही रहा हूँ और मुझे लग रहा है मैं घूमता रहूंगा। अभी गोल का गोल नहीं होता कभी। जैसे एक कमरे में 4 कोनों के 5 कोने नहीं हो सकते ना, तो ऐसे ही जी। गोल में भी कोई पॉइंट हो नहीं सकता जहाँ रुके। गोल फिर वही है जो घूमने वाला रिंग है, उसके अंदर आप घूमते रहेंगे और करते रहिए जब तक करना है। बाहर निकलने का रास्ता उसमें से है नहीं अब। और मैं भी अब क्या करूंगा, मेरे पास यही काम है कि बच्चों को बताता जाऊं, नेचर को जितना बच जाए, जितनी चिड़िया बच जाए या जितने भी लोग सीख जाएं इस काम को, अच्छा है। इतने लोग सीख गए कि अब मुझे कई बार शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं उनको फोन करता हूँ, कहते हैं हम संभाल लेंगे, तो वो अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है मेरा एम यही है कि जैसे अब 7,88,000 के करीब हो गए, 15-20 लाख हो जाएंगे और हो जाएंगे, बनते रहेंगे। और बच्चे सीख रहे हैं, बहुत सारे सीख रहे हैं, तालाब करते हैं, थिएटर करते हैं, नर्सरीज लगाते हैं, बच्चों को नेचर ट्रेल में ले जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन सिखाते हैं, उनको बताते हैं ये पेड़ ऐसा, ये ऐसा क्यों है, ये चिड़िया ऐसी क्यों है, इस चिड़िया का क्या खासियत है, नेचर के अंदर क्या करती है, ये पेड़ की क्या खासियत है, इसकी जड़ की क्या खासियत है। तो अभी एक नया प्रोग्राम शुरू करा मैंने स्कूल्स के साथ, वृक्षशाला करके। हम लोग वृक्ष के नीचे ले जाके बच्चों को बैठाते हैं और उनको उसकी इम्पोर्टेंस बताते हैं कि पेड़ क्यों जरूरी है हमारी लाइफ में। आप नए पेड़ नहीं लगा सकते, मत लगाइए। अभी भी आप बच्चों से पूछेंगे क्या करा था, हमने गमले में पेड़ लगाया सर। आप मत लगाइए, लेकिन जो लगे हुए हैं आप उन्हीं की केयर कर लीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। जो चीजें हमारे हाथ से जाती जा रही है ना, उनको हम बचा रोक लीजिए लें। उनको। आप भी अगर याद करेंगे, अगर आप 8th क्लास से यूज अपना याद करना शुरू करें, अब जिस उम्र में आप आए हैं, काफी चीजें ऐसी गायब हो गई होंगी नेचर से जो आपको याद आती होंगी। आपने जुगनू की बात की, मुझे नहीं याद दिखता। है कि घर में जब लाइट चली जाती थी तो हम घर से एकदम बाहर भाग जाते थे और पेरेंट्स को पता था कि गली मोहल्ले में सेफ हैं। लेकिन अगर आज लाइट जाए तो मैं अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजूंगी। और वो जो जुगनू होते थे वो नजर आते थे और उन्हें पकड़ने वो की हम मुट्ठी में कोशिश उसकी जो रोशनी होती थी ना, वो एक सुखद अनुभूति थी बहुत अपने आप में, सुखद। बहुत कमाल। इन बच्चों ने मेंढक की टर्टल नहीं सुनी, इनको चिड़ियों के बारे में कुछ नहीं पता। क्या बताएंगे वो, उनको पढ़ने से ही फुर्सत नहीं मिल पाती ना। हम तो चलो स्कूल में बहुत शरारती थे, हमारी तो शरारतें बहुत मशहूर थी, हम लोग स्कूल में पिटे ही हैं। इनको तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अब मैं स्कूल में था तो बहुत शरारती था, तब एनवायरनमेंट की कोई ऐसी चीज नहीं होती थी और ना ये वर्कशॉप्स होती थी जो होती हैं। हमारे टाइम में एक कागज का फूल बनाने वाला सिखाया जाता था, काट के अखबार लाते थे घर से और उसका वो फूल बनाना सिखाता था। या होता था स्पिक मैके का एक कुचिपुड़ी डांस होता था, या गंगूबाई हंगल का गाना। अब हम छोटे होते थे 7वीं 8वीं क्लास में, यार हमें लगता था गंगूबाई हंगल का गाना हम सुन के क्या करेंगे, इससे हमारी जिंदगी, हमें लगता था खत्म हो, बाहर ब्रेड पकौड़ा मिलेगा रिफ्रेशमेंट में, यार वो पकड़ते हैं पहले, ये तो चलता रहेगा गाना। तो अब इन बच्चों को इनके पास इतनी फैसिलिटीज हैं, इतनी फैसिलिटीज। एक छोटा सा पोस्टर भी रिलीज होता है किसी अपार्टमेंट में, फटाफट रजिस्ट्रेशन कर देते हैं कि नहीं सीखना है सर, ये वाला तो काम सीखना है सर, घोंसला बनाना ये तो कमाल है अपने आप में, सीखना है। थिएटर करना है, एनवायरनमेंट कहाँ से आप थिएटर में पार्टिसिपेट करेंगे। आप सोचिए, जब मैं कह रहा हूँ 2012 में क्लाइमेट चेंज की बातें बहुत चल रही थी, किसी ने थिएटर सोचा भी नहीं था। वो लिम्का बुक वालों को जब पता लगा, उन्होंने कहा तो कमाल है, आपने थिएटर कर डाला उसके ऊपर, और ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पे किया कि पूछिए मत। मैंने उसमें कैसी कैसी स्क्रिप्ट लिखी। मैंने एक स्क्रिप्ट उसमें ऐसी लिखी थी, स्टेज के ऊपर 3 अलग अलग बच्चों के झुंड बैठे, व्हाइट कपड़ों के अंदर एक महिला इस तरीके से चक्कर काटती है, जब वो एंड में बच्चों के पास लौट के आती है, उसके कपड़े सारे गंदे हो गए होते हैं और वो उनको कुछ फोटोग्राफ दिखाती है कि देखिए ये मेरा जब जन्म हुआ था तब ऐसा कलरफुल हिंदुस्तान होता था, या मतलब हमारा मतलब संसार था, और अब देखिए कैसा हमारा संसार हो गया। तो फर्क वही है, सिर्फ महसूस आपको करना है। दीवार आपकी है, कील आपकी है, फोटो आपको टांगनी है, हथौड़ी आपके हाथ में, कोई नहीं टांगेगा। आपको जहाँ अच्छी लग रही है वहाँ टांग दीजिए। आप जितनी बार उसको देखेंगे आपको लगेगा बहुत सही टंगी है, गलत है उखाड़िए, फिर दूसरी जगह टांग दीजिए। लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा, बचाना आपको पड़ेगा। कोई आपको आके अमृत तो मुंह में, जल तो अंत समय में डालता है आदमी के। बहुत आप अच्छा। अपने आप तो ये नहीं सोच सकते। मरने की अनुभूति लेना कहते हैं कि बड़ा अच्छा लगता है, कि बड़ी शांत वातावरण आता है,
लेकिन वो डरावना भी होता है बहुत बहुत। डरावना है। जैसे मैं सुतली का कहता था, ये सुतली बहुत अच्छी चीज है। ये आपके जन्म से शुरू होती है आपके साथ और अंत समय तक आपके साथ जाती है, ये आपको छोड़ती नहीं है। और यही सुतली इसका सबसे बड़ा वो है कि इसके ऊपर बंधी है। जब मैं फैक्ट्री में काम करता था वहाँ, तो बंडल बांधता था तो एक अजीब सा म्यूजिक निकलता था मेरे हाथ से कि अच्छा, मेरे को ऐसा लगता था मैं अपना जीवन यापन कमा रहा हूँ इससे। अब जब मैं घोंसले के ऊपर सुतली बांधता हूँ तो एक अलग म्यूजिक निकलता है कि मैं किसी को रहने के लिए जीवन दे घर रहे दे रहा हूँ। तो वही एक फर्क है बस, मुझे लगता है उसको आप समझ लीजिए। यथार्थ वही है, जिंदगी आपकी है, करना आपको कोई नहीं करेगा, आपके घर के लोग भी नहीं करेंगे आपके संग वो काम, बचाना आपको पड़ेगा। और बचा लेंगे तो आप बचेंगे और बाकियों को भी बचा लेंगे। बचाएंगे तो बढ़ेगा, वही बैंक वाला सिस्टम है। आपने बचा लिया तो आप बढ़ जाएंगे आगे, नहीं बचाएंगे तो नुकसान आपका। बैंक में भी आप पैसे जब ही निकाल सकते हैं जब आप डालेंगे नहीं तो ओवरड्राफ्ट तो आपको मिलेगा। तो मिलेगा जब आप करेंगे। अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखिए, क्योंकि दुनिया में दो ही किस्म के इंसान होते हैं, किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट। सेल्फ स्टार्ट बहुत सक्सेसफुल होता है, किक स्टार्ट से इसीलिए कंपनियों ने किक बंद कर दिया। किक बन तो सेल्फ स्टार्ट सबसे बेस्ट है। अपने आप को स्टार्ट रखिए, दुरुस्त रहिए, ढंग से खाइए। अब मैं बीमारी के बाद जरूर ये सलाह दूंगा लोगों को, तो मैंने गलती करी नाश्ता ना करने की, निकल जाना खाली पेट, वो गलत है। अपना प्रॉपर डाइट का बहुत ध्यान रखिए, पानी का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा आपको हार्म वही करता है, पानी। तो वो चीजें मैंने समझ ली और अब समझ गया, तो शायद हो सकता है मैं 10-12 साल और जीऊं और काम करूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही है मेरा। और आपसे हमें इतनी प्रेरणा मिली है, इतना अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे लगता है कि स्कूल में लिखे हुए नेचर से के लिए ऐसे जितने भी हम लिख लें वो कुछ नहीं है, वो कागज़ के पन्नों पे लिखी हुई बातें हैं, उसमें 10 on 10 भी आ जाए तो उनका कोई मायना नहीं है। अगर जीवन में हमने जिस नेचर में हम जी जिए, रहे हैं, जिसके साथ हमने जिसने मरना हमें भी जीवन है, दिया है, सब कुछ actually दिया, बाकायदे से जीवन उसके लिए दिया है। अगर हम कुछ ना कर पाए तो। और आप जुड़ने की बात कर रहे थे, जिसको भी जी। जुड़ना है हमारे साथ जुड़िए। इको रूट फाउंडेशन हमारी संस्था का नाम है। आप गूगल पे जाएंगे, राकेश खत्री लिखें, नेस्टमैन लिखें, 350 से ज़्यादा फिल्में मिल जाएंगी। बहुत सारी फिल्मों में घोंसले बनाने के अलग अलग तरीके हैं। आप खुद बनाइए, खुद लगाइए, जी। लगाएंगे बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आप पौधा लगाते हैं टमाटर का, उसमें टमाटर आ जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। चिड़िया का घोंसला लगाएंगे, उसमें चिड़िया आ जाएगी, तो आपको बहुत सुखद लगेगा। आपको लगेगा हाँ यार, मैंने किसी को घर दिया और उसका घर बन गया उसके अंदर, और वो भी आपको थैंक करेगी। ऐसा नहीं है कि वो थैंक नहीं करेगी, वो भी थैंक करेगी। तो बस वही है कि सेल्फ स्टार्ट बहुत दबा के सुंदर। रखिए। अगर आप अपनी मर्जी से चल रहे हैं कभी नहीं थकेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता, नहीं रोक सकता। हम खुद ही खुद को रोकते हैं। नेचर को एंजॉय करने से उससे ज़्यादा और कोई बेहतर है ही नहीं। जितनी आपको हीलिंग वो देगा, कहते हैं ना हीलिंग पावर है, और वो तो माँ है, आप उसको मदर नेचर बोलते हो ना। माँ तो आपको हमेशा संभालती है ना, हाथ पकड़ के। जब बचपन में आप चलते थे तो फिर जी। माँ हमेशा आपको अपने साथ रखती थी ना, कि आप जहाँ तक देख रही है वो देख सके। फादर ही तो आपको कंधे पे बैठा के दिखाता है कि मेरे से ऊंचा देख ले, लेकिन माँ तो आपके संग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी। उसीलिए मैं टीचर्स को हमेशा कहता हूँ कि ये बच्चे तो आपकी सबसे बड़ी धरोहर हैं। ये अपने माँ बाप से ज़्यादा टाइम आपके संग गुजारते हैं, उनसे ज़्यादा विचार आपके संग साझा करते हैं कि आप उनको अच्छी सलाह दे सकें। बात वहीं आ जाती है फिर लौट फिर के। मेरा मानना ये है, अपनी गाड़ी का डीजल, मोबाइल ऑयल सब ठीक रखिए, स्टार्ट करिए और चल दीजिए, बाकी सब दुनिया में अपने आप हो जाएगा। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा लगा सर, आपके साथ बहुत मोटिवेशन मिला और जीवन को जीने का एक नया नज़रिया, एक नया पहलू मिला। मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वाले व्यूअर्स को भी आज बहुत मज़ा आया होगा। एक नन्ही सी चींटी को भी हम दाना देकर एक खुशी प्राप्त करते हैं, तो ये तो छोटी सी और बड़ी सी चिड़िया है जिसे चहचहाते हुए देखना तो हम हर कोई चाहता है। सुबह सुबह हम सब चाहते हैं कि जब हम सुबह उठें तो सूरज निकला हो, आसमान एकदम नीला साफ नज़र आए और चिड़ियाँ उड़ती हुई नज़र आए। लेकिन इस सब प्रोसेस में हमारा कितना हाथ है, ये एक बार सोच कर देखिए। और जीवन को और भी खूबसूरती से जीना है, और तो फिल्टर्स को लगाना छोड़िए और जीवन में ना वो वाला फिल्टर लगाइए कि ठीक है, और चिड़िया उड़ अपनी दोबारा नेचर खेलना को- शुरू करिए, ताकि आपको उड़ती हुई चिड़िया दिखाई दे। उड़ती हमने हुई अपने बंद कमरों में चिड़िया का उड़ना खेल खेल के उसको बिल्कुल ही उड़ा दिया। बिल्कुल। तो कोशिश करिए चिड़िया उड़ खेलिए। मैं बहुत छोटा सा एक छोटा वो है, उसमें जब मेरा बेटा हुआ था तो वो खाना खाने में बहुत आनाकानी करता था। तो हम लोग शॉल के अंदर एक ऐसे चिड़िया बना लेते थे। हम उसको कहते थे देखो ये चिड़िया को खिला देंगे, अगर तुमने नहीं खाया तो। कहते नहीं मैं खाऊंगा, तुम उसको खिला देते थे। और चिड़िया वाकई में चिया के नाम से हजारों बच्चियों के नाम
बच्चों के नाम भी रखते हैं लोग, तो वो वाकई में बहुत खूबसूरत है। नेचर का सबसे अच्छा मैसेंजर है। हमारा बचपन ही चिड़िया चिड़िया है। से। कहानियां हो गई, कविताएं हो गई, शायरी हो गई, हर जगह चिड़िया का जिक्र हर होता है। धर्म ग्रंथ में उस चिड़िया का उल्लेख है। आप कोई बिल्कुल। धर्म ग्रंथ उठा के देख लीजिए, चिड़िया का उल्लेख है उसके अंदर। तो फिर हमने क्यों छोड़ दिया? अगर ऐसा होता तो नोहा ने अपनी आर्क के अंदर उन चीजों को क्यों रखा होता? वो भी जी। कहता चलो बर्बाद होने तो दुनिया खत्म हो जाएगी, तो बचाया। तो बचाना हमारा फर्ज है। जब हम पुरानी पेंटिंग्स हाँ, देखते देखिए हैं, आप कहीं कभी भी भी- नक्काशी देखते हैं, तो हर जगह चिड़िया, तितली, तोते यही नजर आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हम भी अपने जीवन में चिड़िया को साथ रखकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे और इसी तरह खुशी और सुकून का अनुभव करेंगे जो राकेश खत्री जी ने किया, क्योंकि ना केवल उन्होंने अपने घरौंदे को संभाला, हजारों लाखों चिड़ियों को उनका आशियाना दे दिया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा धन्यवाद। लगा। आप स्टूडियो में आए, गॉड आपने ब्लेस यू। समय और दिया, आपके बहुत देखने बहुत वालों का भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि वो सुने और समझें और उसके ऊपर कुछ करें जरूर। जी जरूर। थैंक यू। थैंक यू सो मच।